हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कीवर्ड रिसर्च पे बात कर रहे थे, तो कीवर्ड कितने तरह के थे। कीवर्ड हम जी। लोग जनरली 4 तरह के होते हैं। एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, जहाँ पे कोई भी फर्स्ट टाइम किसी टॉपिक के ऊपर में कोई इंक्वायरी के लिए या कोई जानकारी के लिए उस तरह के कीवर्ड को, कीवर्ड क्या है, एक सर्च टर्म है। कुछ भी हम जो सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन पे, उसको बस एसईओ के रूप में कीवर्ड बोलते हैं। फिर वो एक, अगर कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, सिंपल सा अगर वो पूछ रहा है कि व्हाट इज बर्गर या बर्गर कैसे बनाए, तो वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। लेकिन उसी से थोड़ा सा वो और अगर स्पेसिफिक जानकारी पूछ रहा है, मतलब वो नेविगेशनल, मतलब वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, कुछ और आगे बढ़ के वो सोचना चाह रहा है, कुछ उसमें जानकारी लेना चाह रहा है, तो वो थोड़ा सा नेविगेशनल। उसके बाद जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मनी कीवर्ड भी कहते हैं, कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है या फिर वो खरीदने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, तो ये वाले जो वर्ड कीवर्ड्स होते हैं इनको मनी कीवर्ड बोलते हैं, जहाँ पे लोग अधिकतर टाइम खरीदारी करते हैं। इसमें या तो वो ढूंढ रहते हैं कि उसके टॉप फीचर्स क्या हैं या उसकी प्राइसिंग क्या है, और या फिर अधिकतर में उसमें ढूंढ रहे होते हैं कि ऑनलाइन कहाँ मिलेगा, होम डिलीवरी कैसी है, या प्राइसिंग कहाँ से है, या शॉप का एड्रेस ढूंढ रहे होते हैं, या डीलर्स ढूंढ रहे होते हैं। तो ये अधिकतर जो ये लास्ट के दो कीवर्ड्स है, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल, ये ही मनी कीवर्ड कहते हैं, और इसके ऊपर ही अधिकतर लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि असली पैसे यहीं से आते हैं। लेकिन इन कीवर्ड जो है कमर्शियल और ट्रांजेक्शन, इस पर ट्रैफिक कम आता है, क्योंकि खरीदने वाले कम होते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला ज्यादा होते हैं। तो इंफॉर्मेशनल और नेविगेशनल ज्यादातर यूज किए जाते हैं ब्लॉक्स में, उन ब्लॉक्स में जहां ट्रैफिक ज्यादा चाहिए होता है। और जब उन पर ट्रैफिक आने लगता है तो वो ये वाले कीवर्ड्स भी यूज करते हैं। कहाँ? खासकर जब वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, या किसी कंपनी का लिंक लगा के उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो डायरेक्टली बेच रहे होते हैं, या तो ये वाले कीवर्ड यूज करते हैं। फिर हमने देखा था, ये कुछ एग्जाम्पल थे उन सारे कीवर्ड्स का। इंफॉर्मेशनल में किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, जनरली हाउ टू, व्हाट, हु, वेयर, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं, या ट्यूटोरियल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, गाइड होते हैं, आइडियाज होते हैं, टिप्स दिए जाते हैं, इस तरह के में। उसके बाद नेविगेशनल में डायरेक्टली आप किसी ब्रांड को ढूंढ रहे होते हैं, या किसी प्रोडक्ट या किसी की सर्विस ढूंढ रहे होते हैं। उसके बाद आप जब आते हैं कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन में, जनरली वहां पे आप प्राइस ढूंढते हो, उसके रिव्यूज ढूंढ रहे होते हैं, कंपेयर करते हो कि मान लो सैमसंग के रेफ्रिजरेटर वर्सेज एलजी के रेफ्रिजरेटर, या आप एयर कंडीशन खरीद रहे हो तो वहां पे ढूंढ रहे होते कि 5 स्टार वर्सेज 4 स्टार रेटिंग वाले, या फिर कितनी उस पर सेविंग हो रही है, प्राइसिंग क्या है, सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस कैसे है। और उसके बाद जब आप एकदम लेना हो, या तो आप ऑनलाइन उसके प्राइसेस देख रहे होते हैं, या कहाँ से आपको डिलीवरी अच्छी मिल जाएगी, होम सर्विस मिल जाएगी, या फिर आप कभी कूपन ढूंढ रहे होते हो, या फिर स्टोर्स ढूंढ रहे होते हैं अपने आसपास में, और उनके कुछ डीलर ढूंढ रहे होते हो। तो ये सारे कीवर्ड पे आप अधिकतर देखोगे कंपनीज के ऐड चलते हैं। ये जो मनी कीवर्ड है इन पे ही ज्यादातर ऐड चलते हैं। ज्यादा अगर इस तरह के आप कीवर्ड ढूंढोगे, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल ट्राई करते हैं, देखते हैं, मान लीजिए हम अगर यहाँ सर्च करते हैं, अगर हम यहाँ पे सिर्फ सर्च करें हाउ टू, जैसे हाउ एक हमारा था, हाउ टू मेक केक, देखते हैं इसके ऊपर ऐड चल रहा है क्या। हो सकता है कोई कुकरी क्लास का ऐड हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऐड नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर में एक, क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल था, तो यहाँ पे एक वीडियो दिख रही है यूट्यूब की, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है किस तरह से आप बनाते हो। उसके बाद यहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप क्या क्या इंग्रेडिएंट डालते हो, ये है। फिर यहाँ नीचे देखिए आप, कुछ ब्लॉग्स हैं या कुछ न्यूज पेपर्स हैं, उनके ऊपर जो रेसिपीज हैं, फिर इमेजेज हैं। तो यहाँ पे कहीं ऐड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशनल, या आप कह सकते हो इंफॉर्मेशनल कम ट्रांजेक्शनल था। लेकिन अब यहाँ पे केक, अगर मैं पूछूं, यहाँ पे ढूंढूं ऑनलाइन केक डिलीवरी, अब अगर मैं इसको सिर्फ करता हूं, तो अब यहाँ पे ऐड भी दिखेगा, और एक दो नहीं, तीन तीन चार चार ऐड तक दिख सकते हैं, 3 ऐड दिख रहे हैं। अब यहाँ पे शॉप्स भी दिखने शुरू हो गए, जहाँ से नोएडा में चाहे दिल्ली में, यहाँ पे कहाँ पे मैं खरीद सकता हूँ। तो सर ये सारे के सारे देखिए, ये सारे के सारे केक डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये कीवर्ड मनी कीवर्ड है, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे केक खरीदना है। तो अब मैं अगर इसे पर्टिकुलर सिटी में डाल दूं, इन नोएडा,
तो अब मुझे एकदम नोएडा में ही जो होंगे उनके ही दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नोएडा वाले 3 टेक जो आसपास के हैं, सेक्टर 2 से लेके सेक्टर 15A मेट्रो स्टेशन के आसपास तक जितना भी शॉप है दिखाना शुरू कर दिया इसने। सबकी रेटिंग्स भी दिखा रहा है, साथ में नीचे में ऐड भी चल रहे हैं। तो ये चीज आपने देखी ना, कीवर्ड का जैसे ही इंटेंट बदलता है, इंटेंट का मतलब हो गया इरादा बदलता है, यहाँ पे ये जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आपको सर्च रिजल्ट आता है और उस हिसाब से उसके ऊपर ऐड आता है या नहीं आता है। तो आपका भी एम होना चाहिए कि अल्टीमेटली आपका ट्रैफिक इसके ऊपर आए, लेकिन अभी इनिशियल डेज में आपके ऊपर ट्रैफिक नहीं है, तो आप ट्रैफिक लाने के लिए इन तरह के कीवर्ड्स का भी आप उपयोग करोगे कि कुछ ट्रैफिक आए। और जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, लोगों का ट्रस्ट आपकी वेबसाइट पे बन जाए, तब आप इन कीवर्ड्स पे काम करना शुरू करोगे। काम साथ में चलता रहेगा, लेकिन फोकस अभी थोड़ा यहाँ पे ज्यादा होगा, और फिर बाद में आपका फोकस यहाँ बढ़ेगा जब आपके पास, और मान लीजिए जिनके पास प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है बेचने के लिए, वो क्या करें। हालांकि इस क्लास में मुझे लगता है आप सबों के पास में बेचने के लिए कुछ ना कुछ है। ऋषभ आपके पास है, तीर्था आपके पास कोई, या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है बेचने के लिए। मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आप अपना आपने एक ब्लॉग बनाया है, तो उस यस ब्लॉग सर। के थ्रू आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचने वाले हो? सर बेचना तो नहीं सर, मैं जैसे कोई रिकमेंडेशन वगैरह डाल दो तो उसको एफिलिएट कर देता हूँ मैं उससे, अमेजोन से। चलो ठीक है, तो आपके लिए भी है, आप मनी कीवर्ड पे काम करोगे। बाकी है ऋषभ का जैसे होटल के लिए है, तीर्था आपका ड्राई फ्रूट्स है, तो आप लोग यहाँ पे मिक्स कीवर्ड पे काम कर सकते हो, ये वाले नेविगेशनल से लेके कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल के बीच में, जहाँ पे थोड़ा आपको ट्रैफिक भी आए और ट्रैफिक के साथ साथ आपका बाइंग इंटेंट वाला कीवर्ड भी रहे, जहाँ आपकी वेबसाइट दिखे, जहाँ पे अगर कोई सर्च करे बेस्ट होटल्स नियर मी, या फिर कोई सर्च करे ड्राई फ्रूट्स, ऑनलाइन ड्राई फ्रूट्स, हाउ टू बाय ड्राई फ्रूट्स, या फिर जो भी है आपका है, तो उस तरह के में आपके ये दिखे। अब है कि हम कीवर्ड्स ढूंढेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि कीवर्ड हमें कैसे निकालना है, किन कीवर्ड पे काम करना है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, ये कुछ टूल्स हैं जहां से हम कीवर्ड्स निकालते हैं, जिसमें कुछ है जैसे गूगल का सर्च है, सजेशंस, एचआरएफ है, एसईएमरश है, कीवर्ड प्लानर है, कीवर्ड सर्फर है, आंसर द पब्लिक है, कीवर्ड शीटर है, कीवर्ड डेट है, एक एलएसआई ग्राफ है। अच्छा, इनमें से कितने टूल्स का नाम आपने पहले सुन रखा है? सर ये गूगल सर्च ही पता है। ठीक है, और बाकी लोग? सर ये कीवर्ड शीटर और कीवर्ड सर्फर और बस सर। अच्छा, ये दोनों पता है आपको। और ऋषभ आपको? ये एलएसआई ग्राफ और कीवर्ड डेट नहीं पता, और आंसर द पब्लिक बाकी पता है। चलिए, तो इसमें से आप लोग कोई टूल आपने यूज किया है पहले, एचआरएफ या एसईएमरश में? कीवर्ड शीटर यूज किया था। ठीक है, तो देखिए ये बहुत सारे टूल्स है, इसमें कुछ टूल्स फ्री हैं, कुछ पेड है और कुछ प्रीमियम है, मतलब फ्री प्लस प्रीमियम टाइप के हैं। तो जैसे गूगल सर्च और सजेशन, ये आपको सबसे पहले तो यही है, इसमें आप कीवर्ड ढूंढिए, ये सबसे बेटर है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखती भी हैं, तो देखते हैं किस तरह से इसमें होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके पहले हमने बात किया था कि नीश सिलेक्शन। अब यहाँ नीश तो जैसे आप लोगों ने अपना अपना सेलेक्ट कर रखा है, या इन फ्यूचर मान लो फिर से आप किसी दूसरे टॉपिक पे काम करोगे। नीश का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करना। जैसे आप सबों ने बना रखा है कि आप एक ई कॉमर्स में हो तो आप ई कॉमर्स में ड्राई फ्रूट में हो, आप होटल्स में हो तो आप होटल्स, अभी फिलहाल दिल्ली के होटल्स में हो आपका, या फिर शायद फूड वाला था ना, फूड का ब्लॉग था आपका कोई, तो उस, हाँ, तो उस तरह से आप लोगों ने अपना अपना नीश चुन रखा है। तो अब आपको अपने नीश के लिए ही आपको चाहिए कीवर्ड। तो अगर अब हम गूगल पे ढूंढे, तो थोड़ा सा यहाँ पे अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि गूगल पे किस तरह से आपके होने चाहिए। तो जैसे अगर हम गूगल पे ढूंढते हैं, अब मान लीजिए होटल्स है, तो आप होटल्स में क्या जनरली ढूंढोगे? आप ढूंढोगे होटल्स नियर मी, ये वाला एक आप ढूंढ सकते हो। ये तब ढूंढोगे जब आप उस लोकेशन पे पहुंच चुके होगे। तो अब देखिए नियर मी में कंपटीशन बहुत है, यहाँ पे आपको ऐड भी दिख रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको ये गूगल खुद भी दिखा रहा है, और उसके बाद ये देखिए गूगल 1618 होटल्स दिखा रहा है जो मैप के ऊपर रजिस्टर्ड है। उसके बाद अलग अलग कंपनीज हैं, ओयो है, गोआईबिबो है, ट्रिवागो है, मेक माई ट्रिप है, booking.com है। उसके बाद तो ये थोड़ा क्वेश्चन है आंसर्स हैं, फिर यात्रा है, ट्रिप एडवाइजर है, kayak.in है,
फैब होटल्स है। तो अब ये देखिए ये कंपटीशन यहाँ पे बहुत ही तगड़ा है। तो इस कीवर्ड पे अगर आप काम करोगे तो एक ही चांस है कि आप यहाँ देख सकते हो, जब आप गूगल मैप बिजनेस पे होगे, लोकल एसईओ पे आप काम करोगे, तभी एक चांसेस है कि आपको दिखे। लेकिन वहां पे बहुत सारे फैक्टर है, सिर्फ रजिस्टर करने से नहीं होगा। तो गूगल मैप बिजनेस जब देखेंगे तब ये वाला कीवर्ड पे देखेंगे नियर मी पे हम किस तरह से दिखेंगे। लेकिन अगर अब हम ढूंढे, मान लीजिए, तो आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन में आप ढूंढ सकते हो। मान लो आप ढूंढ सकते हो होटल्स इन पहाड़गंज, न्यू दिल्ली। अब एक ये कीवर्ड हो सकता है, ये देखिए इसको लोड होने दीजिए। मैंने देखिए एक दो टूल्स इंस्टॉल कर रखे हैं। एक एक्सटेंशन है कीवर्ड सर्फर, ठीक है। ये कीवर्ड सर्फर यहाँ पे थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम आपको बताता है, एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम। जरूरी नहीं है कि हमेशा सही बताए। इसको आप कहाँ से इंस्टॉल करोगे, आप अपने क्रोम में, आपको पता है क्रोम स्टोर होता है, ये क्रोम स्टोर होता है जहां से आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। एक एक्सटेंशन है कीवर्ड सर्फर, या इसको आप सर्च करोगे तो ये वाला आएगा। तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अभी मैंने इंस्टॉल कर रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है एडिट। इसके अलावा एक और कीवर्ड है, इसको बोलते हैं कीवर्ड एवरीवेयर, ये वाला। ये एक्सटेंशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, कीवर्ड एवरीवेयर। तो ये भी आपको बहुत सारी जानकारी देता है पर्टिकुलर कीवर्ड को जब आप सर्च करते हो। ये इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए इंस्टॉल हो गया, ये इंस्टॉल हो गया। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, कीवर्ड एवरीवेयर से भी कुछ दिखाता है। अब देखिए हमने एक कीवर्ड जस्ट अभी सर्च किया, एक अपने लोकेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड ये दिखा रहा है, ये कीवर्ड एवरीवेयर जो अभी हमने इंस्टॉल किया एक्सटेंशन, अब ये बता रहा है कीवर्ड्स, उससे रिलेटेड कीवर्ड आपको दिखा रहा है। लोगों ने ये भी सर्च किया, इस तरह के कीवर्ड्स भी उससे मिलते जुलते सर्च। उसके अलावा पीपल ऑल्सो सर्च में ये भी दिखा रहा है कि पीपल ने ये भी सर्च किया। और एक चीज ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अभी ये क्या होता है हम बात करते हैं, ठीक है। कि ये अब इससे मिलते जुलते बहुत सारे कीवर्ड उसने दिखाया। उसके बाद एक दूसरा जो हमने पहले इंस्टॉल किया था कीवर्ड सर्फर, ये उससे मिलता जुलता थोड़ा बहुत और कीवर्ड दिखा रहा है। इसको आप चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो। अब ये कुछ शॉर्ट टर्म कीवर्ड है, होटल्स इन पहाड़गंज, पहाड़गंज होटल, होटल एट ये वो, और इसकी सिमिलरिटी दिखा रहा है कि आपके कीवर्ड से कितने मिलते जुलते हैं। और उसका सर्च वॉल्यूम क्या है महीने में, मतलब वो 18,000 बार या 3600 बार सर्च होता है। तो ये इस तरह से दिखा रहा है। अब इन सबों का मतलब क्या होता है, देखिए अब हम जब कीवर्ड निकालते हैं तो कीवर्ड, एक ही कीवर्ड के ऊपर हम 12 ब्लॉग या हमारा कोई सर्च बेसिस नहीं होता है। सर्च करने में कोई लिख सकता है होटल इन पहाड़गंज, कोई लिख सकता है होटल एट पहाड़गंज, कोई लिख सकता है होटल इन पहाड़गंज, ये भी लिख सकता है कोई अंडर 1000। जो लोगों का बजट होगा वो इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वो इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं, प्राइसिंग के हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ इस इलाके में ऐसे हालत है कि आपको इसके अंदर भी रूम मिल जाता है, अंडर 500 में भी रूम, अच्छा रूम मिल जाता है। तो लोग ऐसे भी सर्च करते हैं। अब यहाँ पे भी सर्च करोगे और इसमें भी देखो तो इस कीवर्ड इतने कम प्राइस के लिए भी यहाँ पे कीवर्ड पे आपको इन लोगों ने ऐड चला रखा है। मतलब इतने कम प्राइस के लिए भी ऐड चला रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये चीजें मिल रही हैं और बहुत कंपटीशन में मिल रही हैं। और उसके बाद भी यार देखिए 41 होटल्स हैं गूगल के ऊपर भी जिनकी प्राइसिंग 500 रुपए से कम है। और ये देखिए थोड़ा अच्छा होटल दिखा रहा है, अच्छे होटल्स आपको 500 रुपए से कम है, और ये इतने सारे होटल्स हैं। तो ये आपको अब उससे मिलते जुलते, अब रिलेटेड कीवर्ड मतलब सही उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स अगर आप थोड़े से
इन सारे कीवर्ड्स को अगर आप इसमें लॉन्ग टेल बनाओ, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल एक कीवर्ड होते हैं। मान लो आपने लिखा होटल इन दिल्ली, ठीक है, ये कीवर्ड जो है एक शॉर्ट कीवर्ड है, जहां पे शॉर्ट कीवर्ड का मतलब होता है 2 से 3 वर्ड, शॉर्ट टेल। और इन सारे जो कीवर्ड्स होते हैं 2 या 3 वाले कीवर्ड, उस पे देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे कंपटीशन देखिए, लगभग 57 करोड़ 40 लाख रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, लॉन्ग टेल का मतलब होता है 5 से 7 वर्ड के कीवर्ड। इन पे थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, लेकिन सर्च वॉल्यूम भी कम होता है। अब जैसे ये वाला हमने किया, इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है एस्टिमेटेड कि 33,100 लोग सर्च करते हैं। लेकिन अब मैं अगर इसे लिखूं, होटल इन दिल्ली पहाड़गंज अंडर अंडर 500, ठीक है। अब ये देखिए रिजल्ट घस के वहां से 57 करोड़ 40 लाख, अब ये रिजल्ट घट के आ गया 12,60,000 पे। और ये कीवर्ड मेरे कितने वर्ड का हो गया? 6 वर्ड का कीवर्ड हो गया। ये थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। यहाँ पे कंपटीशन कम है, लेकिन यहाँ पे इन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को जब भी कोई सर्च कर रहा है, वो डिटरमिन्ड होता है कि उसे यहीं पे या इसी तरह का प्रोडक्ट खरीदना है। अब मेरा इंटेंशन यहाँ पे क्लियर है। इसके पहले वाले कीवर्ड पे मेरा इंटेंशन क्लियर नहीं था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है और अगर देखें पूरा एनसीआर का इलाका तो लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में है। तो एनसीआर में मुझे किसी को नहीं पता कि मैं दिल्ली में जनकपुरी में जाके मैं हिल्टन में रहूंगा, कि सीपी में किसी 5 स्टार में रहूंगा, या पहाड़गंज में किसी एवरेज से 500 रुपए वाले होटल में रहूंगा। इस वाले कीवर्ड पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। लेकिन इसके बाद वाला जो कीवर्ड मैंने डाला, यहाँ इसमें इंटेंट क्लियर है कि मैं इसी एरिया में रहूंगा और इतने से कम के बजट में ही रहूंगा। तो अब मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है। अब यहाँ पे ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मतलब कंपटीशन कम हो जाता है, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं यहाँ में से ही किसी में खरीद के जाऊंगा। अगर मुझे ये वाला पसंद आ जाता है कि 300 रुपए में 66% ऑफ दे रहा है, तो मैं इस पर खरीद सकता हूँ। तो ये चीज क्लियर है, कीवर्ड का इंटेंट उसका सर्च वॉल्यूम डिसाइड करता है। ये चीज क्लियर हुई या फिर इसमें इश्यू है कोई? ये आपने जो अभी करवाया सर, एक सेकंड, कीवर्ड एवरीवेयर और क्रोम का जो, तो इससे क्या पता चलता है? मतलब इससे क्या, मतलब मेरे को अगर डेवलपर है तो मेरे को क्या फायदा है इससे, ये मैं जानना चाह रही थी। देखिए, अब मैंने आपको कीवर्ड एवरीवेयर इंस्टॉल करवाया, ठीक है। अगर आपके सिस्टम पे कीवर्ड एवरीवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो ये वाला जो आपको साइड में दिखा रहा है ना, इस कीवर्ड को मैंने जो सर्च किया उससे मिलते जुलते और कौन से कीवर्ड है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि लोगों ने और क्या सर्च किया। ये दिखा रहा है इससे मिलते जुलते कीवर्ड है। और देखिए एक सेक्शन यहाँ पे है, पीपल ऑल्सो सर्च, मतलब लोगों ने और क्या सर्च किया, इस कीवर्ड से मिलता जुलता और क्या सर्च किया। तो ये भी हम कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। आप अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे या अपने पेज पे इस तरह के कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखिए मैंने ये कीवर्ड डाला, उसी से एक मिलता जुलता लॉन्ग टेल कीवर्ड और क्या लोगों को दिखा रहा है कि लोगों ने 500 और 1000 के अंदर भी सर्च किया। अब इसको थोड़ा हम दूसरे किसी टॉपिक को लेके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ही है ड्राई फ्रूट, आप कौन सा कीवर्ड रखना चाहोगे अपने ड्राई फ्रूट्स के लिए? मान लो कुछ आपने सोचा होगा कि लोग क्या सर्च करते होंगे अगर उनको ड्राई फ्रूट या गिफ्ट आइटम खरीदना है, तो जी आपने कुछ सोचा होगा ना कि लोग क्या सर्च करते हैं। हाँ जी सर, जैसे सर ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ये तो आपका सर शॉर्ट वाला हो गया, शॉर्ट टेल हो गया, राइट। ये 2 से 3 कीवर्ड है, ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स। हाँ, अब मान लीजिए इसमें लोग पहले इसी को सर्च करके देखते हैं कि इसका क्या है। ठीक सर। देखिए ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, तभी इसके ऊपर यहाँ ऐड भी चल रहा है। और ये बिग बास्केट, गूज बम्स, ये सारे लोग ऐड चला रहे हैं। तो और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट, कंपटीशन है। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपने सर्च किया ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट, उसका सर्च वॉल्यूम यहाँ दिखाता है कि लगभग 320 लोग सर्च करते हैं महीने में। और उसके बगल में ये एक सीपीसी दिखाता है, ये सीपीसी उसके लिए है जब अगर आप ऐड चलाओगे, गूगल एड्स अभी आगे पढ़ाया जाएगा आपको। तो गूगल एड्स में अगर ऐड चलाते हो तो आपके ऐड पे एक क्लिक आने का खर्चा लगभग 10 सेंट है, मतलब 7 से 9 रुपए के बीच में एक क्लिक का खर्चा आएगा, ठीक है।
तो अभी हमें सीपीसी पे ध्यान नहीं देना। सीपीसी जब गूगल एड्स पढ़ाया जाएगा आपको तब समझाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट से मिलते जुलते कीवर्ड्स अब ये दिखा रहा है। बेस्ट ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट ब्रांड्स इन इंडिया, ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट सप्लायर इन इंडिया, ऑर्गेनिक तत्व, नटराज ड्राई फ्रूट, ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट होलसेल या ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स नियर मी। और उसके अलावा ये दिखा रहा है कि लोगों ने और क्या सर्च किया, तो ये सारे कीवर्ड दिखा रहा है। अब उससे मिलते जुलते थोड़े लॉन्ग टेल कीवर्ड ये क्या दिखा रहा है, ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स स्टोर नियर मी। फिर ये शायद किसी स्टोर का नाम होगा, ये भी शायद किसी स्टोर का नाम होगा, गो ऑर्गेनिक या 24 मंत्रा या इंडस ऑर्गेनिक, ये भी किसी ड्राई फ्रूट कंपनी का नाम होगा। तो ये सब आपको मिलते जुलते कीवर्ड दिखा रहा है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मतलब लोग क्या सर्च करते हैं। आप चाहो तो ये जो कीवर्ड्स है इनको या तो आप यहाँ से कॉपी करके और आप क्या कर सकते हो, एक एक्सेल शीट बनाओ। उस एक्सेल शीट में यहाँ आप उन कॉपीज करके उनका एक पेस्ट करते चलो। आपने इसको यहाँ पेस्ट कर लिया इन सारे कीवर्ड्स को, तो आपको क्या एक आइडिया मिलता चलेगा कि हाँ उससे रिलेटेड कीवर्ड क्या है। तो आपने इसे यहाँ एक सेव किया। अब क्या है कि अभी हम फ्री टूल यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ एक लिस्ट बनाना होगा, लेकिन अब एक चीज है कि कीवर्ड की डिफिकल्टी हमें यहाँ नहीं पता चल रही है, मतलब उस कीवर्ड पे ट्रैफिक कितना आता है, उस कीवर्ड के ऊपर हमें रैंक करना आसान है या नहीं। इसके लिए हमें कुछ पेड टूल यूज करना पड़ेगा। पेड टूल में नाम होता है जैसे SEMrush, HRF। तो उसके पहले लेकिन थोड़ा हम कुछ और फ्री टूल देखेंगे, क्योंकि हमें फ्री और ऑर्गेनिक सर्च करने आना चाहिए, क्योंकि क्या है पेड टूल भी आपको सही जानकारी नहीं देती है। पहले अभी हम लोग थोड़े से ऑर्गेनिक तरीके देखेंगे और किस तरह से हमें कीवर्ड सर्च करना है। तो हमने कुछ कीवर्ड निकाले, उस कीवर्ड को हमने यहाँ पे लग दिया। लेकिन अब इसमें एक चीज आपको समझना होगा, आप कभी भी यहाँ जो कीवर्ड ला रहे हो इसमें से जो भी आपके कॉम्पिटिटर होंगे उनके कीवर्ड्स यूज नहीं करोगे। कॉम्पिटिटर मतलब जैसे कोई एक कंपनी है, मान लीजिए हो सकता है ये गो ऑर्गेनिक किसी कंपनी का नाम हो, तो आप ये गो ऑर्गेनिक अपने ब्लॉग या अपने आपकी वेबसाइट पे यूज नहीं करोगे। अगर ये नटराज कोई कंपनी है, नटराज ड्राई फ्रूट्स नाम की अगर कोई कंपनी है, या फिर इसमें से ऑर्गेनिक तत्व अगर ये भी अगर कोई कंपनी है, तो इन तीनों को आप अपने वेबसाइट पे या अपने ब्लॉग पे यूज नहीं करोगे। ये चीज क्लियर है? हाँ जी सर, लेकिन मतलब वाई सर, मतलब कुछ इश्यू आ जाएगा क्या? देखिए इससे दिक्कत क्या है कि आप अगर इसको यूज भी करोगे तो अगर कोई सर्च करता है ऑर्गेनिक तत्व और ऑर्गेनिक तत्व करेगा, तो जाहिर सी बात है वो अगर ऑर्गेनिक तत्व नाम का कंपनी है तो उसकी ही अधिकतर जो पेजेस है उसी की खुलेगी। और मान लीजिए आपका भी एक पेज खुल जाएगा, तो पहली बात तो कॉम्पिटिटर भी नोटिस कर रहा होगा कि उनके कीवर्ड पे कौन काम कर रहा है। अगर वो आपसे ज्यादा पावरफुल है तो फिर वो आपके कीवर्ड पे काम करेगा, तो एक जबरदस्ती का कॉम्पिटिशन होगा। तो दूसरा, वो आपके लिए वेस्ट ऑफ सोर्स है, क्योंकि अगर कोई आदमी पक्का उसी का नाम सर्च करके जा रहा है तो 99.99% चांसेज है कि वो आपका प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। मान लो अगर आप सर्च करते हो कि आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड का सामान लेना हो, तो आप ऐसा कब कितने बार होता है कि आप उसको छोड़ के किसी दूसरे ब्रांड का सामान ले लेते हो, वो भी खासकर खाने पीने के सामान या फिर महंगे सामान, कपड़ों को छोड़ दें अगर, तो कितने बार ऐसा होता है? जी जी जी, ये आप खुद से सोचो। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड को सर्च करके जा रहे हो तो आप किसी दूसरे ब्रांड का सामान ले लो। तो ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है, प्लस बिना मतलब का कंपटीशन को आप इनवाइट कर रहे हो। और अगर वो आपसे बड़ा कंपटीशन है तो वो आपको इजीली आउट रैंक कर सकता है आपके कीवर्ड पे, तो वो काम हमें नहीं करना है जब तक आप उसके लेवल पे नहीं आ जाते। और प्लस ये कहीं भी रिकमेंडेबल नहीं है। वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिन घाटा सह सकती है, जैसे कोको कोला और पेप्सी है। या अभी आप लोग आजकल टीवी में ऐड देखते होंगे, शायद क्रेड का देखा होगा आपने, क्रेड और मैजिक पेन। तो वो लोग इस तरह से अभी ऐड चला रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चलाते हैं। या सर्फ एक्सल, एरियल, तो वो सारे अधिकतर बड़ी कंपनी होती है जो लॉसेस सह सकती है एक दूसरे का नुकसान करके भी। तो आपको फिलहाल अपना यहाँ यूजर बेस बनाना है इनिशियल डेज में। आप बिना मतलब के कंपटीशन में किसी बड़े कॉम्पिटिटर के साथ मत पड़ो। इसलिए बेटर है कि आप अपने कीवर्ड्स पे काम करो, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे काम करो, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स पे आप डायरेक्टली अटैक नहीं करो। तो ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? यस। और आप दोनों को क्लियर है ना, यासिर और ऋषभ? सर ये एक्सटेंशन Yes, sir, yes. बट चल नहीं रहा।
आपका सफारी ब्राउजर है, सफारी नहीं, पे गूगल पे किया मैंने, क्रोम में क्रोम में किया है तब भी नहीं चल रहा है? नहीं। क्रोम में नहीं चल रहा है। देखिए क्रोम में एक इश्यू आपके साथ हो सकता है कि एप्पल का न्यू अपडेट है प्राइवेसी को लेके बहुत सारा, तो उसके कारण इश्यू हो सकता है। बाकी मैं अभी कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एप्पल अभी रिसेंटली इसने बहुत सारी प्राइवेसी वाला इश्यू किया है, तो उसके कारण हो सकता है वो डाटा ट्रैकिंग, क्योंकि ये डाटा सारे लोग डाटा ट्रैक करते हैं, ये जितने भी एक्सटेंशन है, तो आपको जरा देखना होगा कि डाटा ट्रैकिंग कहीं उसमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है सर, ठीक। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेरे पे तो आ रहा है सर, मेरे मतलब मैंने कर नहीं, लिया है। जो लोग विंडोज यूज कर रहे हैं उस पे आ रहा होगा, एप्पल पे जो होंगे, मैकबुक पे जो भी होंगे, उनके साथ इश्यू हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली एप्पल ने बहुत टाइट किया है डाटा प्राइवेसी पॉलिसी, और ये जितने भी एक्सटेंशंस है वो आपके डाटा को ही ट्रैक करते हैं। यासिर, आपने इंस्टॉल किया, आपके साथ इश्यू आ रहा है? सर ये कीवर्ड सर्फर, कीवर्ड कीवर्ड एवरीवेयर। सर्वर या कीवर्ड एवरीवेयर? सर मैंने कीवर्ड सर्फर किया हुआ है। तो एक बार कीवर्ड एवरीवेयर भी आप इंस्टॉल करके देखना। ठीक है सर, ठीक। आपका तो विंडोज है ना? जी सर, विंडोज है। हाँ, एक बार ऋषभ आप या तो फिर उसको ऐसा करना कि एक बार उसको हटा के उसका कैश मेमोरी क्लियर करके आप करना, शायद अगर हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार आप थोड़ा सा प्राइवेसी पॉलिसी नया वाला सर्च करना एप्पल का, उसमें कहीं ना कहीं आपके ब्राउजर में वो देता है। जैसे मैंने एक इंस्टॉल कर रखा है, ये क्या बोलते हैं, एंटीवायरस, तो उसमें मुझे पूछता है कि डाटा कलेक्शन करना है नहीं, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे इसने बहुत सारी चीजें हैं कि ब्लॉक डाटा कलेक्शन इनेबल, तो मैं यहाँ पे जैसे करता हूँ कि हाँ इनेबल डाटा कलेक्शन या अलाउ डाटा कलेक्शन ऑन दिस वेबसाइट। मुझे भी ये सॉफ्टवेयर के कारण बहुत जगह इश्यू होता है प्राइवेट ब्राउजिंग में, तो आप थोड़ा सा वो भी देख लेना, ठीक है? वो कहीं से आपको डाटा कलेक्शन अलाउ करता है या नहीं, तो उसको इनेबल करके देखना, एक बार कैश मेमोरी आप क्लियर करके देखो। ठीक है। तो ये दो टूल हो गए। अब कुछ और टूल्स पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो एक चीज ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप कभी भी कुछ सर्च करोगे गूगल पे, गूगल आपको ऑटो सजेशन देता है। मान लीजिए आपने लिखा ऑर्गेनिक ड्राइव, आप यहाँ पे ऐसे बस इसको स्पेस देके अगर छोड़ देते हो, तो देखिए ये चीजें दिखा रहा है, किस बेसिस पे दिखा रहा है, जो गूगल पे सर्च होता है। तो देखिए यहाँ पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट सप्लायर इन इंडिया, नियर मी, होलसेल, डेट्स पाउडर, डेट्स, जिंजर पाउडर। तो आपको ये चीज तो पता चल गई, लोग ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, डेट्स और ये जिंजर, ये तीन चीजें अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है, तभी ये आपको सजेशन में दिखा रहा है। उसके अलावा अगर आप आओगे नीचे, तो ये दिखाएगा आपको रिलेटेड सर्चेज, कि लोग और क्या सर्च कर रहे हैं इससे रिलेटेड। तो ये बेस्ट ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट ब्रांड इन इंडिया, ये सप्लायर, यही जो चीज यहाँ पे दिखा रहा है ये रिलेटेड सर्च, वही चीज आपको ये कीवर्ड एवरीवेयर भी यहाँ पे बता रहा है। ये चीज आपने नोटिस किया? तो अगर आपके मान लीजिए ऋषभ आपको ये इंस्टॉल नहीं भी हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे आके देख सकते हो, ये गूगल खुद से आपको हर पेज पे बताता है रिलेटेड सर्चेज, कि लोगों ने और क्या सर्च किया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से भी दिख जाएंगी, लोगों ने क्या सर्च किया। उसके अलावा जैसे यहाँ पे आपने पीछे कोई भी कीवर्ड लिखा, मान लीजिए लिखा आपने बेस्ट फिटनेस, आपने बेस्ट फिटनेस लिखा, अब आपको क्या सर्च करना है? आप मान लो कोई ऐप सर्च करना चाहते हो, ट्रैकर करना चाहते हो, वॉच करना चाहते हो, स्मार्ट वॉच करना चाहते हो, या बेस्ट फिटनेस जिम, कुछ भी आप सर्च करना चाहते हो, आपने मान लीजिए इतना पे छोड़ दिया, आपने बस इतना किया। अब देखिए लोग क्या सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये दिखा रहा है। आप मान लीजिए यहाँ पे आप सर्च करना चाहते हैं बेस्ट फिटनेस स्मार्ट, अब आपने स्मार्ट सर्च लिखा, अब ये देखिए उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स ये बता रहा है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसके पहले कुछ क्या लोग लिख रहे हैं, तो आप इसके पहले स्टार लिखो, एक मिनट, आप यहाँ बेस्ट डालते हो,
ये थोड़ा सा ले नहीं रहा है, वरना कुछ और सर्च करके देखते हैं। आप देखिए, स्टार लगाइएगा, उसके बाद ब्रेक वो स्पेस मत दीजिएगा। हमने स्टार लगाया बर्गर। अब ये क्या हमें दिखा रहा है कि बर्गर के आगे के जो भी कीवर्ड्स होंगे वो दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए स्टार हमने लगा दिया, तो अब इसके आगे जो वो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सारे वर्ड्स भी हमें ये दिखा रहा है। तो अगर आप सर्च करोगे, मान लो स्टार ड्राई फ्रूट्स, तो इस पे चलिए कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा आगे, लेकिन बर्गर पे तो दिखा रहा था। इसमें अगर हम देखें, इसमें ड्राई फ्रूट्स में स्टार लगाने पे कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन अगर शूज पे देखें कुछ, तो शूज पे भी नहीं है। चलिए होटल्स में देखते हैं। अच्छा, अब ये अलग सा इश्यू है। किसी में स्पेस देने के बाद दिखा रहा है, किसी में बिना स्पेस के दिखा रहा है। ये थोड़ा आप देखिएगा क्या है। ठीक है, अभी हमने यहाँ स्पेस दिया तो अब ये दिखा रहा है होटल्स के आगे। अब जब स्पेस देकर ड्राई फ्रूट्स लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इसमें स्पेस देने पे भी ड्राई फ्रूट्स में नहीं दिखा रहा, तो ये थोड़ा गूगल अपनी मर्जी भी आज चला रहा। जनरली आप स्पेस देने के बाद ही देखते हो, बिना स्पेस के वो नहीं दिखाता है। लेकिन आप ये लगा के देखना अपने कीवर्ड के आगे स्टार, तो हो सकता है कुछ कीवर्ड्स पे ये दिखाएगा, कुछ कीवर्ड्स पे नहीं दिखाएगा। जैसे अब ये अभी दिखा रहा था, अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि होटल्स के आगे की क्या कीवर्ड्स है। तो चॉइस होटल, ये हो सकता है कोई ब्रांड हो, लेकिन चीप होटल्स नियर मी, ये फिर एक प्लेस का नाम है, लास वेगास। चीप होटल, एक्सपीडिया होटल, एकॉर होटल, हिल्टन, ई वॉस्ट, ये अधिकतर ब्रांडेड कीवर्ड्स है। तो ये आप इस तरह से भी कीवर्ड ढूंढ सकते हो। फिर वापस अगर मान लो यहाँ पे आप आके सिर्फ इंटर मारते हो, फिर रिजल्ट क्या दिखाता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से भी ढूंढते हो, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स आपको दिखाएगा। ताज होटल्स यहाँ पे, फिर वही गूगल के ऊपर जितने रजिस्टर्ड है वो दिखा रहा है, और ये कुछ कीवर्ड आपको फिर दिखाता है। लेकिन यहाँ पे ये मेनली आप इसको इस तरह के लिए यूज करना, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको किस तरह के कीवर्ड्स दिखा रहे हैं, तो आप इसके लिए यहाँ से देख के, और यहाँ से भी इन कीवर्ड्स में जो आपको लगता है जो आपके काम के कीवर्ड है, उसको आप कॉपी करके अपने शीट में कॉपी करके रख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे भी है, वही चीज दिखाएगा जो नीचे दिखा रहा है। कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे ये, अब कोई लग्जरी रूम अगर ढूंढ रहा होगा, अगर लग्जरी होटल्स प्रमोट करते हो, तो ये वाला कीवर्ड आपके काम का है। या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, बीचेज है वहां पे ये है, या आप किसी को प्रमोट कर रहे हो, एफिलिएट कर रहे हो, तो ये सारे कीवर्ड कुछ, अगर इनमें से इनका, अगर मुझे पता नहीं एफिलिएट अगर चलता है इन सारे होटल्स का, और इनका अगर आप प्रमोट करते हो, तो आप इनके कीवर्ड्स पे भी काम कर सकते हो, अगर इनका एफिलिएट आप प्रमोट करते हो। अच्छा, ये होटल्स का एफिलिएट होता है क्या ऋषभ, आपने देखा है? तो मेरे को आइडिया नहीं है इस बारे में। अच्छा, सर्च कीजिएगा आप भी, मैं भी सर्च करूंगा। क्योंकि ये महंगे होटल्स होते हैं, तो क्या पता है, ये हो सकता है रेफरेंस देने पे कुछ ना कुछ देते हो एफिलिएट, तो चेक करेंगे आप भी, मैं भी चेक करके देखूंगा। तो एक आपको ये आइडिया मिल गया कि किस तरह से गूगल के सर्च और सजेशन को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। एक चीज होता है एड्स, या आप सिंपली सर्च करोगे कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लान ये भी फ्री टूल होता है गूगल की तरफ से, लेकिन अब इसमें इश्यू क्या है, ये पहले फ्रीली अवेलेबल था, अब आपका कीवर्ड प्लानर जो है गूगल एड्स के अंदर चला गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले गूगल एड्स पे अपने को रजिस्टर करना होता है। अब ये देखिए गूगल कीवर्ड प्लानर, लेकिन कहाँ है, ads.google.com के अंदर। अगर इस पर मैं क्लिक करूं, अब ये मुझे बोलेगा गूगल एड्स में रजिस्टर करने के लिए या साइन इन करने के लिए। अगर मैं साइन इन करूं, तो एक चीज आपको ये है ध्यान रखिएगा, जब आप फर्स्ट टाइम साइन इन करेंगे, आपको ये 2000 रुपए का एड क्रेडिट देता है। ठीक है, लेकिन ये 2000 रुपए का एड क्रेडिट आपको तब मिलेगा जब आप 2000 रुपए 1 महीने के अंदर खर्च करोगे।
अभी हाल फिलहाल में एक ऑफर चल रहा था, अगर आप एक महीने के अंदर आज अगर साइन इन करते हो, इसमें साइन अप करते हो आज आप, और आज से एक महीने, मान लीजिए आज से एक महीना होगा आपको 22 या 23 मई होगा शायद, तो 23 मई तक अगर आप मिनिमम 650 रुपए खर्च कर दोगे, ये ऑफर चल रहा था एक महीने पहले, अगर 650 रुपए आप खर्च कर दोगे मिनिमम ऐड के ऊपर, तो आपको 2000 रुपए का क्रेडिट मिलता है ऐड चलाने के लिए। और फिलहाल अगर उन्होंने 650 खत्म कर दिए होंगे तो फिर आप जितने पैसे खर्च करोगे 2000 तक, उतने का आपको ऐड क्रेडिट मिलता है। तो आप इस पे साइन इन करोगे या साइन अप करोगे, तो मैं आपको दिखाता हूं, अंदर में आप पहुंचोगे कुछ इस तरह से, अंदर पहुंचोगे गूगल एड्स पे आप पहुंचोगे इस तरह से, आपका ये पूरा का पूरा ब्लैंक दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ जब गूगल एड्स पे साइन इन करके अंदर आ जाओगे, तब यहाँ टूल्स में आप जाना, और टूल्स में यहाँ देखना कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ है। और उस कीवर्ड प्लानर में अब आपको दिखेगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, तो आप यहाँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे आना, और अब आप यहाँ पे ढूंढोगे तो अब आपको कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम दिखाएगा, और थोड़ा बहुत यहाँ से अब आपको आइडिया मिलना शुरू होगा कि किस तरह के कीवर्ड पे काम करना है। तो जैसे हमने ढूंढा था, यहाँ से एक कीवर्ड हमने निकाला था, जैसे बेस्ट ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स इन इंडिया, ये वाला कीवर्ड हमने यहाँ निकाला था। अब अगर इस कीवर्ड को हम गेट रिजल्ट करें, ये कहता है कि इस कीवर्ड पे एवरेज मंथली सर्चेज मात्र 10 है, और लेकिन कीवर्ड का कंपटीशन बहुत हाई है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर सर्चेज बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है। और कहाँ हमने यहाँ से देखा है, इंडिया में। और लेकिन उससे आप दे रहा है कि आप अपना सर्च को ब्रॉडन कर सकते हो। ब्रॉडन में करने में क्या है, आप इस तरह के कीवर्ड भी ढूंढ सकते हो। तो मान लो अगर हम ड्राई फ्रूट्स या कोई दूसरा कीवर्ड हम ढूंढते हैं, कीवर्ड आइडियाज ढूंढते हैं, ये वाला कीवर्ड ढूंढते हैं, ड्राई फ्रूट्स या ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स। अब रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में ये दो कीवर्ड है, लेकिन ड्राई फ्रूट बहुत ही जेनरिक है, इसके ऊपर फिर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, सर्च वॉल्यूम बहुत है। लेकिन अब उसके नीचे में आप देखिए, आपको दिखा रहा है कीवर्ड आइडियाज, 537 कीवर्ड के आइडिया दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग कीवर्ड्स दिखा रहा है कि किस तरह के कीवर्ड्स हैं। अब इसको आप चाहो तो अब इसको आप सर्च कर सकते हो किस बेसिस पे, एवरेज मंथली सर्चेज, मतलब सबसे ज्यादा किन कीवर्ड पे सर्च आता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं। अब किशमिश, ड्राई एप्रिकॉट, अंजीर, पिस्ता, लेकिन सर्च वॉल्यूम आप देखो तो महीने में लगभग 15,000 लोग इनको सर्च कर रहे हैं। कंपटीशन इसमें दिखा रहा है हाई है। और ये जो प्राइस दिखा रहा है, इस प्राइस पे भी आप मत ध्यान दें। ये प्राइस फिर से आपको दिखा रहा है क्योंकि ये गूगल एड्स के अंदर है। तो जब आप ऐड चलाओगे तब ये उसका बता रहा है कि अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाओगे तो मिनिमम आपको ₹1.63 से लेके लगभग ₹5.5 के बीच में खर्च करना पड़ेगा एक क्लिक के। तो अभी आप ये प्राइस वाला सेक्शन छोड़ देना, अभी सिर्फ आप यहाँ ध्यान रखें कि आपको कीवर्ड क्या है। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप कीवर्ड देख सकते हो। मान लो एवरेज मंथली सर्चेज के अलावा आप कंपटीशन के बेसिस पे मीडियम कंपटीशन और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड देखना चाहते हो, तो अब देखिए कंपटीशन इस पे लो है, लेकिन इसका सर्च बढ़िया है। अब आपको यहाँ कीवर्ड ये वाला मिल गया, ड्राई फ्रूट्स फॉर वेट लॉस। ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है और इसके ऊपर आप रैंक कर सकते हो। क्यों? कंपटीशन लो है, लेकिन सर्च कितना है, लगभग 2400 लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना आसान। उसके बाद आप यहाँ से निकाल सकते हो कि खुमानी इन इंग्लिश, ये तो पता नहीं, खुरमानी इन इंग्लिश, प्रून्स एंड रेजिन्स, इसका भी कंपटीशन लो है लेकिन सर्च अच्छा है। गोल्डन रेजिन, इसका भी सर्च अच्छा है, कंपटीशन लो है।
कि इन सारे कीवर्ड जिनका मंथली वॉल्यूम कम से कम 600 से लेके 1200 तक है, 1500 तक है। एक चीज कंफर्म कर दीजिए, रिकॉर्डिंग आपकी तरफ ऑन है ना? हाँ जी सर है। यस सर। चलिए मैं वापस एक बार इसको आपको पूरा रिपीट कर देता हूं। तो मैंने आपको जैसे दिखाया कि यहाँ पे हम कीवर्ड्स को ढूंढेंगे, और कीवर्ड्स को हमने कैसे ढूंढा, पहले अपना एक जनरल कीवर्ड डाला जो हमने आपको जनरल सर्च में गूगल में सर्च के निकाला था, उसको हमने डाला, फिर उससे एक रिलेटेड कीवर्ड यहाँ दिखा रहा था, हमने उस कीवर्ड को सर्च किया। तो हमें ये यहाँ पे नीचे में अगर आप देखो तो ये कीवर्ड आइडियाज दिखा रहा है, और उसके साथ में उसका एवरेज मंथली सर्च दिखा रहा है, और उसके साथ में उसका कंपटीशन दिखा रहा है। अब एक चीज आप ये समझो कि अगर मंथली सर्च 600 से लेकर 1500 तक के बीच में है और कंपटीशन लो है, तो मिनिमम 600 से 1500 2000 के बीच में अगर कंपटीशन उसके सर्चेज आ रहे हैं और कंपटीशन लो है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स है रैंक करने के। लेकिन आपको यहाँ तक कुछ ऐसे भी कीवर्ड्स मिल रहे हैं जिनके मंथली सर्च वॉल्यूम 2000 से लेके 6000 10,000 तक में, लेकिन अब ये मुनक्का इन इंग्लिश, इस पे आप काम नहीं करोगे क्योंकि ये कोई डिक्शनरी के लिए ढूंढ रहा होगा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इस पे आपको काम करने से फायदा नहीं है। लेकिन ये वाला कीवर्ड जैसे ड्राई फ्रूट फॉर वेट लॉस, अब देखिए इसके मंथली सर्चेज 2400 हैं लेकिन कंपटीशन लो है, तो ये वाला कीवर्ड बिल्कुल आपके काम का है। इस कीवर्ड पे आप काम कर सकते हो, अपने ब्लॉग भी लिख सकते हो और आप प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। तो ये वाला कीवर्ड आराम से आप इसको कॉपी करोगे, इसका मंथली सर्च वॉल्यूम भी कॉपी कर लो, ठीक है। इसका मंथली सर्च वॉल्यूम आपने लिखाया 2400, और मैं इसको फिर वापस कहाँ पे कर लेता हूँ, अपने एक्सेल सीट पे। मैंने जो एक्सेल सीट बनाया था यहाँ पे मैं उसे कॉपी करता हूँ, ये वाला जो है कंट्रोल X, ये कीवर्ड का यहाँ पे मंथली सर्च वॉल्यूम लिख देता है, सर्च वॉल्यूम। अब यहां से आपको पता चलेगा कि आपके कीवर्ड्स कौन से हैं प्रॉफिटेबल कीवर्ड जिन पे आपको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे और भी चीजें आप सर्च करके जितने सारे कीवर्ड्स है जो आपको, मान लो मैंने कहा कि आप 500-600, तो यहाँ तक बेस्ट ड्राई फ्रूट, ये जो दिखा रहा है आपको बेस्ट ड्राई फ्रूट फॉर वेट लॉस, इसको अगर थोड़ा सा और बड़ा करें, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स कंपटीशन लो है, एवरेज मंथली परचेज वॉल्यूम 590 मतलब 600 के आसपास, 500-600 के आसपास है, तो ये वाले कीवर्ड्स आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये वाले कीवर्ड्स आप ऊपर तक, ये वाले कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन लो है, आप चाहो तो इनको कॉपी करके रख सकते हो, और फिर बाद उसमें आप सर्च कर सकते हो कि उसमें से आपको क्या है जो आपको काम के लायक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो आप इन सारों को कॉपी करके रख लो। हालांकि अब इसमें प्राइसिंग भी आ गई है, उसको थोड़ा सा हमें सर्च सेलेक्ट बढ़िया से करना होगा, लेकिन आप यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से कीवर्ड आपके काम के हैं, कौन से कीवर्ड काम के नहीं। इसी तरह से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो जब तक आपका सर्च वॉल्यूम कंपटीशन, अगर आप चाहो यहाँ से कंपटीशन थोड़े मीडियम वाले ढूंढने के लिए, देखो आपका कंपटीशन तो मीडियम आ जाता है जैसे चिलगोजा या डिहाइड्रेटिक प्लम, लेकिन सर्च वॉल्यूम बहुत कम। तो सर्च वॉल्यूम अगर इतने कम है तो इन पे काम करना थोड़ा मुश्किल है। अब बादाम की गिरी कोई सर्च कर रहा है, या आलू बुखारा, काजू किशमिश, होलसेल ड्राई फ्रूट्स नियर मी, तो ये थोड़े कीवर्ड्स मीडियम है लेकिन इन पे ट्रैफिक बहुत कम है। लेकिन ये वाले कीवर्ड्स गोल्डन रेजिन या फिर ड्राई फ्रूट, इसमें थोड़ा और ढूंढना होगा। रिच वैली पिस्ता, ये शायद किसी ब्रांड का ही नाम हो। ड्राई फ्रूट्स होम, इसको आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स होम डिलीवरी, इस तरह से आप कीवर्ड बना के इस पे काम कर सकते हो। तो आपको एक आइडिया यहाँ से मिल गया कि किस तरह से कीवर्ड्स निकाल लें। ये थोड़ा सा क्लियर है सर? हाँ सर ये कीवर्ड प्लान की जगह ना मेरे ऑल कैंपेन्स आ रहा है। अच्छा, ऑल कैंपेन्स आ रहा है। आप देखो यहाँ पे आना, ये ऊपर में टूल्स लिखा होगा, ये सबसे ऊपर वाले सर्च बार पे यहाँ टूल्स लिखा होगा, और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर लिखा होगा। प्लानिंग लिखा है यहाँ पे, शेयर्ड लाइब्रेरी, बल्क एक्शन, मेजरमेंट। एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, ठीक है।
मैंने आपको होस्ट बना दिया, स्क्रीन शेयर करो। ओके, ये देखो ऊपर में आपको ये टूल्स एंड सेटिंग्स लिख रहा है, इसमें आप प्लानिंग में आओ, कीवर्ड प्लानर है। बस थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना, वो बदल देता है। आपका नया अकाउंट है तो बस उसने थोड़ा सा नए अकाउंट को स्ट्रक्चर बदल दिया। अब आपको यहाँ पे मिल गया, आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना और आप यहाँ पे ऊपर में आप सर्च करो अपने, जैसे होटल्स वाले कीवर्ड है, आप कोई भी होटल का कीवर्ड लिखो आप, होटल्स इन दिल्ली, या आप लिखना चाहते हो होटल्स इन पहाड़गंज, जिस एरिया में भी आप करना चाह रहे हो। ठीक है, चलो होटल्स इन रुद्रपुर, ठीक है, सर्च करो आप, इसको एंटर करो। अब देखो आपने ये कीवर्ड सर्च किया, अब एक तो ये देखो ऊपर में दे रहा है ब्रॉडन योर सर्च, कुछ मिलते जुलते कीवर्ड दिखा रहा है, या फिर आपको नीचे में कीवर्ड दिखा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो, और एक चीज आप देखो, रिफाइंड कीवर्ड आपके साइड में लिखा है, जिसमें आपको ये दिखा रहा है, अगर आप रिफाइंड कीवर्ड पे क्लिक करोगे ब्रांड और नॉन ब्रांड पे, तो उस पर आप एक बार क्लिक करो ड्रॉप डाउन पे, तो ये देखो आपको दिखा रहा है ये ब्रांडेड कीवर्ड्स है। रेडिसन होटल, ओयो रूम, ये सारे ब्रांड्स हैं, ये आपको भी पता है, ये सारे होटल्स हैं, दूसरे ब्रांड्स हैं। उसके अलावा फिर अगर आप नीचे में क्लिक करो होटल्स पे, तो उसमें भी देखिए ये अलग अलग होटल्स के कुछ कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, वो दिखा रहा है। अदर्स में देखते हैं क्या दिखा रहा है, अदर्स में कुछ ऐसा खास दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा आप यहाँ देखो, आपको ये सारे इधर आ जाओ, दूसरे तरफ आपको यहाँ कीवर्ड दिखा रहा है, लेकिन अब इसमें ना आपको कीवर्ड में दिक्कत क्या है कि अपना कंपटीशन है, यहाँ अधिकतर ब्रांड्स देखिए आप कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो रेडिसन रुद्रपुर, इसका अब ये देखिए एक दिक्कत क्या है कि ये एवरेज मंथली सर्च क्या बोल रहा है, 100 से 1000। अब आपको पता नहीं है कि 100 है या 1000 है या इसके बीच में। ये पहले क्या होता था, आपको लगभग एडजेक्ट दिखाता था, लेकिन जब से कीवर्ड प्लानर को उसने गूगल एड्स के अंदर डाला है 1-2 साल से, ये इस तरह से आपको रफ एस्टिमेट देता है। वरना ये पहले आपको बहुत ही एडजेक्ट डाटा देता था और सही डाटा होता था। अभी भी डाटा सही है, आपको रफ एस्टिमेट मिल रहा है कि मतलब क्या है। अब इसमें एक काम करो, आप ऊपर एवरेज मंथली सर्च जहां लिखा उस पर आप क्लिक करो। हाँ, इस पे एक बार क्लिक करो, कंपटीशन के बगल वाले पे। हाँ, एक बार आप क्लिक करके छोड़ दो उस पर। अब ये शॉर्ट करेगा अपने आप, तो इसने एक्चुअली शॉर्ट कर लिया लो से हाई तक। एक बार इस पे आप वापस क्लिक करो, तो 1000 से 10,000, मतलब इस कीवर्ड पे ज्यादा आपको सर्च वॉल्यूम नहीं है, तो आपको यहाँ पूरा पर्टिकुलर होना पड़ेगा। प्लस कंपटीशन पे एक बार आप क्लिक कीजिए ऊपर में, देखिए यहाँ पे आपको सारे कंपटीशन, कोई हाई भी नहीं है। तो रुद्रपुर कौन सा, आप ये उत्तराखंड में जो रुद्रपुर उसे को लेकर रहे हो ना? यस सर। तो मेरे ख्याल से कोई खास बड़ी सिटी नहीं है रुद्रपुर, तो इसलिए हो सकता है। लेकिन हाँ, थोड़े लोग ट्रेवल के हिसाब से जाते हैं, तो सर हो सकता एक्चुअली है वो इसलिए। नैनीताल जो है ना, वो तो नैनीताल के बीच में पड़ता है, तो बेसिकली नैनीताल के लोग वहाँ पे आते हैं, हाँ, कभी मेरा स्टे एक करते फ्रेंड भी हैं। रहता है रुद्रपुर में, तो इसलिए हाँ लोग, लेकिन अधिकतर लोग नैनीताल पहुंच जाते हैं, रुद्रपुर में बहुत कम लोग स्टे करते हैं, ये भी एक इशू है और वहाँ पे रास्ते सर में। हाँ जो स्टेटकोल है ना, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, तो बेसिकली बिजनेस पर्सन के लिए उन। हाँ, हाँ, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत सारा है, खासकर ये आपको ऑटो इंडस्ट्री और फार्मा से रिलेटेड बहुत लोग हैं वहाँ पे, तो वो तो है। तो ठीक है, आप इसको करना, लेकिन यहाँ पे देखो आपको कंपटीशन कम है, तो आप, लेकिन यहाँ पे अधिकतर जो भी कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं ब्रांडेड कर रहे हैं, तो अब आप ब्रांडेड कीवर्ड में नहीं, आप अपना, अगर इस आपका जिस होटल को प्रमोट कर रहे हो अगर वो ब्रांडेड है, तो उसका नाम भी आप यहाँ सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, दूसरा ओके। एक चीज और है इसमें, आप ऊपर में एक बार बैक में जाओ या इसको क्लियर करो, होटल इन रुद्रपुर जो है उसको आप क्लियर करो। अब देखो एक चीज, आप कोई कीवर्ड डालते हो, यहाँ पे एक लिखा हुआ है इंटर ए डोमेन टू यूज एज ए फिल्टर। आप अपने यहाँ कॉम्पिटिटर की भी मान लो चाहो तो आप इसका एड्रेस डाल सकते हो। आप यहाँ कोई भी कॉम्पिटिटर, मान लो ओयो होटल का ही यहाँ पे आप डालो, ओयो का ही आप यहाँ पे पेस्ट कर दो जरा सा एड्रेस, oyohotels.com है शायद। नहीं आ रहा है, एक बार सर्च कर लो उसको, आप कॉपी करना ओयो, या किसी को भी सर्च कर लो, कोई भी कॉम्पिटिटर को आप सर्च कर लो। वहाँ के कॉम्पिटिटर को सर्च कर लूँ? आप कोई भी कॉम्पिटिटर, उसकी एक वेबसाइट को आप कॉपी करो, ये तो booking.com पे है।
अच्छा एक चीज आप, हाँ ठीक है, इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो और ऊपर में कोई कीवर्ड डाल दो, आप छोटा सा कोई भी कीवर्ड डाल दो, होटल्स इन रुद्रपुर ही आप डाल दो। हाँ बस होटल, होटल इतने पे छोड़ो। अब आप गेट रिजल्ट पे आओ। अब देखो ये थोड़ा आपके जो है ना उसके भी कीवर्ड निकालेगा, वो कॉम्पिटिटर को भी देखेगा। अब देखिए ये कौन कौन से कीवर्ड्स उससे मिलते जुलते कीवर्ड है उस वेबसाइट से रिलेटेड, होटल्स और इस वेबसाइट से मिलते जुलते क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। अब ये सारे कीवर्ड्स है, ये दिखा रहा है। इन कीवर्ड्स पे इस वेबसाइट ने काम भी किया होगा, ये भी दिखा रहा है। 18 कीवर्ड्स आइडिया अवेलेबल है, इन लोगों ने इस तरह के कीवर्ड पे काम किया है। बुकिंग होटल, चीपेस्ट रूम नियर, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, ये कीवर्ड आइडियाज वाला टैब। नहीं नहीं वहां नहीं, यहाँ नीचे आइए जहाँ कीवर्ड में लिखा हुआ है बुकिंग होटल, हाँ इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए। ऐसे एक्सपेंड का मतलब थोड़ा सा इसको स्लाइड कीजिए, जैसे एक्सेल में रो को एक्सपेंड करते हैं ना। एक्चुअली सर वो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं शायद। नहीं आप इधर आओ जहाँ कीवर्ड लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, थोड़ा और यहाँ, हाँ उसके थोड़ा बगल में ये जो लाइन है इसको स्लाइड कीजिए, इस साइड वाला, हाँ ऐसा स्लाइड कीजिए, हाँ ठीक। अब ये थोड़ा आपको सारे कीवर्ड्स दिख रहे हैं पूरा, तो इन्होंने ये सारे कीवर्ड्स पे काम किया हुआ है और आपको मंथली सर्चेज वॉल्यूम भी आपको यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। और कंपटीशन भी आपको पता चल रहा है, कीवर्ड्स पे कोई खास कंपटीशन नहीं है। तो आप इन सारे कीवर्ड्स पे थोड़े से यहाँ से निकाल के आप आराम से रैंक कर सकते हो। आपको लोकल एसईओ बहुत काम आएगा और अभी मैं आपको मुश्किल से 3-4 क्लासेस के बाद लोकल एसईओ पे पहुंचेंगे हम लोग, जहाँ पे आपको गूगल माई बिजनेस पे आपको रजिस्टर कराएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है ना, उसके पहले थोड़ी आपकी वेबसाइट सही होनी चाहिए। इसलिए आप अब वेबसाइट आप लोग पूरा क्लियर कर लीजिए, अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब सारी चीजें सही से हर पेज पे जहां पे भी आपको है कॉन्टेक्ट डिटेल्स वो पूरा बना लीजिए। और थोड़ा सा सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बना लीजिए। इस वेबसाइट के लिए पेजेस अगर उनकी है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये चलिए आपको यहां से भी एक आइडिया मिल गया। उसके अलावा अब अगर आपको और कीवर्ड ढूंढने हो तो आप क्या करोगे, वापस एक बार कीवर्ड प्लानर पे आते हैं। हमने ये देख लिया कोई भी कीवर्ड हम डालते हैं या फिर हम पर्टिकुलर किसी वेबसाइट, ये देखिए स्टार्ट है वेबसाइट, मान लो हम यहाँ पे कोई वेबसाइट है, मेरे कोई कॉम्पिटिटर है, मान लीजिए नील पटेल एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है मेरा, ठीक है। उसको आउट रैंक करना मुश्किल है, लेकिन किस तरह के कीवर्ड पे वो काम कर रहा है ये तो हमें पता कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ से गेट रिजल्ट पे जाते हैं, तो देखिए ये लोड होता है, कहता है लगभग 1834 कीवर्ड आइडिया आया है, जिसमें से 1679 वो दिखा रहा है, मतलब ये अच्छे खासे कीवर्ड पे काम कर रहा है। और अगर हम इसको एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ये किस तरह के कीवर्ड पे काम कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग। अब ये मार्केटिंग नहीं लिखा हुआ है, MARKETING और ए के ऊपर भी अलग सा साइन है, लेकिन एवरेज मंथली सर्च है 2,46,000 है। ये वाला मैं लैंग्वेज भूल गया, ये थोड़ा सा लैंग्वेज यूज होता है आपकी सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये जो आपने किसी दूसरे साइट का वो चेक करो, कीवर्ड चेक करो कि उसने क्या कीवर्ड लगाया, राइट? हाँ बिल्कुल। ओके सर, मतलब ये ऊपर में जो आपका राइट साइड में टॉप में साइट जहाँ पे लिखा हुआ है, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में, हाँ, राइट यहाँ पे स्टार्ट विथ वेबसाइट पे आप गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना कॉम्पिटिटर या किसी का भी डाल दिया, मान लो आप अपने ही आपका कोई कॉम्पिटिटर है। सर अपना ही डालो ना, मतलब मेरा तो अभी तो बना नहीं है, उसमें भी फिर कुछ भी आएगा आपने ढूंढा होगा ना, कोई कॉम्पिटिटर होगा आपका। पता नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं चेक किया है। ढूंढिए। ये क्या है ना, आप ऑर्गेनिक सर्च भी करोगे ना तो आपको अपना कॉम्पिटिटर मिलेगा, आपको पता तो होगा ना आप किसके साथ कंपटीशन कर रहे हो। अगर रेस में आपको पता ही नहीं आप रेस में किसके साथ दौड़ रहे हो, तो आप रेस 5 मिनट में खत्म करो या 5 घंटे में, आप जीतोगे तो आप ही, है ना। बट सर एक चीज बताओ, सपोज दैट कि मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है और मैंने अपने कीवर्ड्स रखे हैं और मैं उसको शो नहीं करना चाहती पब्लिकली, तो ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं होगा, अच्छा, कैसे होगा? अच्छा, ये पब्लिक ही रहेगा कीवर्ड्स? बिल्कुल, वो कीवर्ड आपकी प्रॉपर्टी तब है जब आप अपना ब्रांड नेम यूज कर रहे हो। जैसे आप अमेजन प्रॉपर्टी है किसकी, अमेजन की, लेकिन अमेजन का उस पर क्लेम नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि अमेजन एक जंगल का भी नाम है, अमेजन एक नदी का भी नाम है। अमेजन शायद नदी भी है ना, और अमेजन एक जंगल भी है। जंगल
आपका साउथ अमेरिका में जंगल है और शायद नदी भी है। हाँ जी, एक रिवर भी है सर। हाँ, रिवर भी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है शायद। तो उस पे आप क्लेम नहीं कर सकता है अमेजन। लेकिन हाँ, जब अमेजन के साथ आप यूज करते हो अमेजन शॉपिंग, अमेजन ऑनलाइन, तब उस पे आप काम नहीं कर सकते, तब वहां अमेजन का ब्रांड नेम है। लेकिन अगर आप अमेजन को जंगल, रिवर, इन सारी चीजों में यूज करते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप उसके साथ शॉपिंग के कोई भी कीवर्ड लगाओगे, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अमेजन का ब्रांड नेम है। आप फ्लिपकार्ट का नाम यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन फ्लिपकार्ट यूज कर रहा है ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन सैमसंग मोबाइल फोन, ऑनलाइन ड्राई फ्रूट, तो वो तो आप भी यूज कर सकते हो। ऑनलाइन ड्राई फ्रूट उसका कीवर्ड नहीं है, ना आपका कीवर्ड है, वो जनरल कीवर्ड है। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट ड्राई फ्रूट आप यूज करते हो तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मान लो जैसे अमृतम शॉप आपका नाम है, आप कल के दिन बड़े हो जाते हो तो कोई अमृतम शॉप यूज नहीं कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, आपका नाम बहुत ही जनरल है और अमृतम एक संस्कृत शब्द है ना, तो वो यूज हो सकता है, उसके ऊपर आपको ट्रेडमार्क भी नहीं मिलने वाला। तो बड़ा इश्यू है, जो नाम आप चूज करते हो उस नाम के साथ इश्यू ये होता है कि अगर वो जनरल नेम है या आप आम बोलचाल में यूज होता है तो उसके ऊपर आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। अच्छा, ट्रेडमार्क भी आपको आपकी कंट्री में मिलता है, दूसरे कंट्री में नहीं मिलता है। जैसे अभी रिसेंटली शायद आप लोगों ने सुना हो, मैकडोनल्ड्स में बर्गर तो लगभग आप सबों ने खाए होंगे। हाँ जी सर, खाए। तो मैकडोनल्ड में एक बिग मैक करके आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। बिग मैक उनका एक अपना खुद का ब्रांड है, बिग मैक बर्गर बोलते हैं या बिग मैक जो भी बोलते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो बिग मैक का इन्होंने जो कॉपीराइट या ट्रेडमार्क था वो खो गए। इंडिया में भी खोया है उन्होंने और यूरोप की भी कुछ कंट्री में खोया है। तो कोई भी चीज आपकी परमानेंट नहीं है जब तक बहुत ही एक्सक्लूसिव ना हो, ठीक है। तो कीवर्ड आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि कीवर्ड कैसे छुपाओगे। हमने यहाँ सर्च किया ऑनलाइन केक डिलीवरी, और ऑनलाइन केक डिलीवरी में केसी बेकर है या केक भंडार है या ऑनलाइन केक डिलीवरी नोएडा है, बेकरी बाजार सेक्टर 2, सेक्टर 50, सेक्टर 93, ये सेक्टर 19, सॉरी, सब अगल बगल के सेक्टर के 16, सेक्टर 16 के आसपास के ये सारे शॉप दिख रहे हैं, मैप पे भी दिख रहे हैं। ये सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के पास है, ये सेक्टर 2 में है, ये त्रिलोकपुरी के आसपास है। तो ये तो सारे के सारे आपको पब्लिकली विजिबल है, तो आप हाइड कैसे करोगे। अगर आप हाइड करोगे इसका मतलब आप किसी कीवर्ड पे काम ही नहीं कर रहे हो। ये चीज क्लियर है, आप इसको हाइड नहीं कर सकते हो। ओके सर। क्योंकि आप उसी कीवर्ड पे रैंक हो रहे हो, पब्लिक में दिख रहे हो, तो आप छुपा कैसे सकते हो। अब ये तो उस तरह की बात हो गई कि आपने किसी पिक्चर में काम किया, पूरे 3 घंटे के पिक्चर में आपको पूरा फेस दिखा, आपने डायलॉग बोले, और आप कहो कि पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस पिक्चर में हीरो था या हीरोइन थी। ऐसा हो सकता है क्या? ओके। ठीक है, तो चलिए ये चीज क्लियर है। तो आपको कीवर्ड प्लानर पे आप लोग सारे लोग गूगल एड्स पे रजिस्टर करोगे और कीवर्ड प्लानर से आप काम करोगे, और यहां से आप आइडिया निकालोगे कि एवरेज मंथली सर्चेज अच्छे होना चाहिए और कंपटीशन लो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इन पे भी है, मंथली सर्चेज अच्छे हैं। 4P, जिन्होंने मार्केटिंग पढ़ी होगी उनको पता होगा कि मार्केटिंग में एक चीज होती है 4P ऑफ मार्केटिंग या 7P ऑफ मार्केटिंग। एवरेज मंथली सर्चेज देखिए यहाँ पे 27,000 है, कंपटीशन बहुत लो है। मान लो इस कीवर्ड पे काम रैंक होना बहुत आसान है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मीडियम है, इस पे थोड़ा समय लगेगा रैंक होने में। लेकिन जो लो वाले कीवर्ड्स है जहां कंपटीशन लो है, उन पे आप आराम से रैंक कर सकते हो। यहां से उन सारे कीवर्ड्स और उनका मंथली सर्चेज वॉल्यूम और कंपटीशन, ये 3 चीजों को आप एक्सेल सीट में मतलब कॉपी करके रखोगे। अंत में उसको हम शॉर्ट करेंगे कि मतलब किस तरह की कीवर्ड पे हमें काम करना है, ठीक है। तो ये सारे आप यहाँ से कर लोगे। अब ये हो गया गूगल के थ्रू। अब कुछ और टूल्स हैं जहां से आप कीवर्ड ढूंढ सकते हो। सर, हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ जैसे एक मतलब पंतनगर यूनिवर्सिटी है उसके आसपास में, तो हम उसका कीवर्ड यूज कर सकते हैं। 2 किलोमीटर फ्रॉम पंतनगर यूनिवर्सिटी, उसका सर्च वॉल्यूम भी हाई है। जैसे हाँ, आप इस तरह से कर सकते हो, होटल्स नियर पंतनगर यूनिवर्सिटी, आप इस तरह से अपना कीवर्ड कर सकते हो। आप लोकेशन, कोई पर्टिकुलर लोकेशन लैंडमार्क, उसको आप यूज कर सकते हो। होटल्स नियर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, होटल्स नियर पर्टिकुलर, मान लो अपना होटल जैसे वहां पे कुछ इंडस्ट्री है, जैसे वहां पे महिंद्रा के एंसिलरीज है रुद्रपुर में, तो मान लो आप उनके आसपास हो, या कुछ वहां पे फार्मा कंपनीज हैं वहां पे, उनके आसपास कुछ बड़ी फार्मा कंपनीज है, उनके आसपास अगर आपका होटल है तो आप ये कह सकते हो होटल्स नियर समथिंग दिस कंपनी, होटल नियर दिस एरिया, होटल नियर कोई पर्टिकुलर लैंडमार्क है या पर्टिकुलर कोई टूरिस्ट प्लेस है, तो आप उसको यूज कर सकते हो,
ठीक है। मतलब हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, होटल्स वर्ड डालना जरूरी होगा सर? हाँ, होटल डालना, क्योंकि आप पंतनगर यूनिवर्सिटी नहीं हो, आप होटल्स हो जो उसके नियर बाय हो, है ना। तो आप अपने ब्रांड को इस तरह से कर सकते हो, मान लो जो भी आपका होटल है, शॉप है, या जो भी सर्विस है नियर बाय इसके, या इन पर्टिकुलर लोकेशन। हम लोग किस तरह से लिखते हैं, हमने क्या लिखा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा। हम क्या लिखते हैं, हमारे एड्रेस को आपने अगर पढ़ा हो तो बिसाइड मैकडोनल्ड्स नियर सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन, एड्रेस में ये लिखा है ना। हम ये नहीं लिखते हैं कि मैकडोनल्ड, क्योंकि मैकडोनल्ड हम नहीं, हम मैकडोनल्ड के बगल वाली बिल्डिंग में। तो ये आपको कहीं भी लिखोगे या किसी को भी बताओगे, आप हमने मैकडोनल्ड्स यूज भी कर लिया अपने एड्रेस में, और मैकडोनल्ड उस पर क्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैकडोनल्ड तो खुद भी कर रहा है कि उसका भी प्रमोशन हो रहा है कि ये वाली एजेंसी या ये वाला इंस्टीट्यूट मैकडोनल्ड के बगल में है। इसका मतलब लोगों को खुद भी पता चल रहा है कि हाँ बगल में मैकडोनल्ड है, अगर उन्हें खाना हो तो वो जा सकते हैं। उसी तरह आप यूज करोगे होटल्स नियर पंतनगर यूनिवर्सिटी, या होटल नियर पर्टिकुलर कोई वहां पे लोकेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है जैसे, तो उसको आप यूज कर लोगे। ये चीज क्लियर हो गई। उसमें उसमें सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, बट सिर्फ पंतनगर यूनिवर्सिटी में सर्च वॉल्यूम काफी अच्छा है और कंपटीशन भी लो है। हाँ, तो लेकिन पंतनगर यूनिवर्सिटी और होटल्स आपने दोनों मिला दिया ना, तो कोई पंतनगर यूनिवर्सिटी भी अगर सर्च कर रहा होगा, और तो हो सकता है उसकी सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे आपका होटल भी दिखे। अब ये भी हम ये बात करेंगे इसलिए कि अब हम कीवर्ड जो है ना, ये छोटे वाले कीवर्ड्स पे हम नहीं काम करेंगे, हम 5 से 7 वाले वर्ड जो है उन सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे बात करेंगे। अभी वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि एवरेज मंथली सर्चेज और कंपटीशन के बेसिस पे हम कीवर्ड निकालेंगे। लेकिन अभी किस तरह के कीवर्ड पे हम काम करेंगे वो मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ढूंढना है जिनका सर्च वॉल्यूम कम से कम 600 से 1200 हो, और अगर उसके ऊपर जितना हो, और कंपटीशन मीडियम से लो हो, कंपटीशन हाई पे हमें नहीं जाना है। ये अरे जो है आपको एग्जैक्ट दिखा रहा है एकदम सर्चेस जो है, मतलब आपका ये सर्च वॉल्यूम तो एग्जैक्ट दिखा रहा है, मतलब हमारे में मतलब ऐसे क्यों हो रहा है मतलब? हाँ, अब आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक वेबसाइट को देखा है, neelpatel.com की वेबसाइट देखी है। उस वक्त हम लोग जनरल कीवर्ड सर्च, अगर मैं वापस यहाँ ऊपर में स्टार्ट विद कीवर्ड कर दूं, और मैं अगर मान लो यही वाला कीवर्ड यहाँ पे डाल दूं, 4th P ऑफ मार्केटिंग, अब मैं इसको गेट रिजल्ट करूं, ये देखिए अब ये चूंकि कीवर्ड अभी हमने निकाला था एक बहुत ही पर्टिकुलर कीवर्ड नील पटेल की वेबसाइट से, तो अब वहां पे इसको दे रहा है कि इसका, लेकिन अब इससे मिलते जुलते कीवर्ड जो वो दिखाएगा नीचे। वापस सर्च करते हैं हम लोग, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। हमने एक पर्टिकुलर कीवर्ड जो नील पटेल की वेबसाइट से निकाला, 4th P ऑफ मार्केटिंग, उसको हम वापस सर्च करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ऊपर में दो चीज था, स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट। तो अभी हम वेबसाइट पे देख रहे थे, अब यहाँ उसी के जो कीवर्ड हमने निकाला उसको यहाँ सर्च करते हैं। अब उसका उस पर्टिकुलर कीवर्ड का यहाँ पे भी एवरेज मंथली सर्च एकदम आपको एडजेक्ट बता रहा है। आप भी अगर सर्च करोगे तो हो सकता है आपको भी एडजेक्ट बताए, लेकिन अब हम इससे रिलेटेड कीवर्ड देखना चाहें तो रिलेटेड कीवर्ड हमें नहीं दिखा रहा है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे मान लीजिए मार्केटिंग सिर्फ इसमें डालते हैं, तो अब देखिए अब जब रिजल्ट आएगा ये अब फिर आपको एक रेंज देना शुरू कर देगा। अब ये तो अभी अचानक से इसने रेंज के बदले पर्टिकुलर वर्ड देना शुरू कर दिया, पर्टिकुलर डाटा दिखाना शुरू कर दिया, एवरेज मंथली। सेटिंग किससे तो नहीं हो मतलब? नहीं, कोई सेटिंग नहीं है, मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं किया, ये इनकी अपनी मर्जी है, ये बिल्कुल अभी अपनी मर्जी है। और ये ऐसा हो सकता है कि अभी इन्होंने, चूंकि नील पटेल को हमने डाला है तो इनकी कैश मेमोरी में वो डाटा होगा, ठीक है। तो ये आप भी करके देखना। जनरली आपको इस तरह के कीवर्ड्स बहुत रेयर दिखाएगा, वो आपको रेंज ही दिखाता है। तो यहाँ से हम इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ से हमें बहुत सारे कीवर्ड निकल रहे हैं जिनका लोग, अगर मैं यहाँ पे वापस दूसरा कीवर्ड ढूंढ लूं, यहाँ पे हटाता हूँ, वापस मैं आता हूँ होटल्स पे, होटल्स इन होटल्स नियर पंतनगर यूनिवर्सिटी। अब इसको हम थोड़ा सर्च करते हैं, गेट रिजल्ट्स। अब यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे मुझे एवरेज मंथली सर्च ही नहीं दिखा रहा। आपने यही कीवर्ड सर्च किया था, होटल्स नियर पंतनगर यूनिवर्सिटी। यस सर। अब यहाँ पे देखिए, तो ये थोड़ा गूगल अपने मर्जी से भी है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं आपको 5-6 तरीके बता रहा हूँ निकालने का, क्योंकि गूगल हो या कोई भी कीवर्ड हो अपनी मर्जी पे चलता है। अब अगर मैं सिर्फ आपने पंतनगर देखा था, पंतनगर यूनिवर्सिटी, इसको हम वापस गेट रिजल्ट पे करते हैं। अब देखिए पंतनगर यूनिवर्सिटी, अब ये एग्जैक्ट रिजल्ट बता रहा है। मेरे को सर ऐसे वो हो रहा था, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताता आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा था। था। तो अब ये देखिए, इसमें मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं की है। अब ये देखिए, जनरली ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलर कीवर्ड्स होते हैं उन पे इनके पास एडजेक्ट डाटा रहता है, लेकिन हाल फिलहाल इन्होंने रेंज बताना शुरू किया है। अब ये एडजेक्ट डाटा क्यों बताते हैं कभी, और कभी रेंज क्यों बताते हैं, यही लोग जाने। लेकिन आप अधिकतर लोगों से जब भी पूछोगे तो आपको यही बताएगा वो कि वो रेंज ही दिखाता है। तो अब ये अभी दिखा रहा है, अभी आपके ऊपर ही देखिए, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपको रेंज दिखा रहा था, मुझे एडजेक्ट दिखा रहा है। किसी पे आपको रेंज दिखा रहा था, मेरे पे डाटा ही नहीं दे रहा था। तो ये अपने ऊपर भी इनकी मर्जी है। इसलिए आप किसी भी टूल के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करोगे, चाहे वो गूगल ही क्यों ना हो। मैं भी आपको SEM रश, HRF और भी बहुत सारे टूल्स दिखाऊंगा। तो आपको एक आइडिया तो ये मिल गया ना कि आपको किस तरह से यहाँ से कीवर्ड और कंपटीशन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे इसी में हम पंतनगर यूनिवर्सिटी के साथ में एक दूसरा कीवर्ड सर्च करते हैं, होटल, ठीक है। अब इसको गेट रिजल्ट करते हैं। नहीं, तो ये मिलता जुलता नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये काम नहीं करेगा, मिलता। इसको एक साथ ही कीवर्ड आपको करना पड़ेगा। इसमें होटल, होटल, होटल पंतनगर यूनिवर्सिटी, अब गेट रिजल्ट करते हैं। इसका भी मंथली सर्च वॉल्यूम यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ये आप अपने में देखिएगा क्या दिखाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़े मिलते जुलते कीवर्ड ढूंढने होंगे। अब यहाँ से भी आपको डाटा एक कुछ हद तक मिला, कुछ हद तक नहीं मिला, कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। तो हमारे पास कुछ और टूल्स हैं। अभी तक हमने कितने टूल देखे, 2-3 तरह के टूल, 4 तरह के देख लिए। एक हमने गूगल सर्च को यूज कर लिया और उसके जो रिलेटेड कीवर्ड दिखा रहे थे वो देख लिया। उसके बाद हमने गूगल कीवर्ड प्लानर देख लिया। उसके बाद हमने कीवर्ड सर्फर देखा और कीवर्ड एवरीवेयर देखा है। ये 4 तरह के टूल हमने। हाँ बोलिए सर, मेरा एक बार स्क्रीन लेना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपने बोला था ना कि इस पे गूगल एड्स पे अकाउंट बनाओ, तो उस पे तो कुछ पेड वाला ऑप्शन आ रहा है सर। एक मिनट, पेड वाला पेज खुल जा रहा आप है। ऋषभ अभी अगर आपने अभी अकाउंट बनाया है तो इनको कुछ बोलना चाहोगे आप? सर कहाँ पे? जैसे तीर्था ने अभी बनाया है, आप तीर्था अकाउंट शेयर करो अपना स्क्रीन। हाँ, कर अभी दो। हाँ सर। आपका पहले से अकाउंट था ऋषभ, या आपने अभी बनाया था? साइन इन करना है बस जीमेल से, और हो जाएगा गेट स्टार्टेड करके। यस, तो इन्होंने कहीं देखना ना कहीं, समझा। चलिए आप आइए। शेयर, ये कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर व्हाइल द अदर पार्टिसिपेटिंग इन शेयरिंग। अच्छा, कौन से वाले तीर्था को मैं करूं ये पहले बताइए। सर कौन से वाले? एक सेकंड सर, एक से तो मैं हट जाती हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप जिससे बोल रहे हो या जिससे नहीं बोल रहे हो? जिससे बोल रही हूँ, ये वाला। चलो दे दिया एक्सेस, आप करो शेयर। हाँ, ओके सर। ये देखो सर, ये क्यों कैसे आ गया ये वाला? नो करिए या आप बैक जाइए, बैक जाइए। अच्छा, ये आप पूरा सेटअप कर रहे हो ना? आप ऊपर में गूगल एड्स पे क्लिक करो। नहीं हो रहा है क्लिक? नहीं, बैक जाऊं फिर? सर वो कैंपेन बना रही है उनका हाँ, ऑलरेडी। ये आप थोड़ा और बैक जाओ। आपको डायरेक्टली साइन इन करना था। साइन इन हो नहीं, चुका मेरे पे नहीं आया। ये डायरेक्टली यहाँ से साइन इन करा तो वो खुल गया। ये देखो गेट यहाँ से। स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड से होगा। गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करो। अच्छा, ओके। अच्छा, आपको सेटअप करने के लिए ही बोलेगा लगता है।
चलो तो आप साइन इन मेरे करो। पे पैसे वाला आ रहा था कि पेड ऑप्शन लीजिए। नहीं नहीं, पेड ऑप्शन, इसमें पेड क्या होगा? आप इस पे चलो कि कैंपेन सेटअप कर लेते हैं फिर। अ, चलो अगर आपको इस तरह से आ रहा है तो आप चलो नो करो, नो करो और नेक्स्ट करो। आप कुछ भी अपना नाम डाल दो, अमृतम डॉट शॉप डाल दो। अब ये आपको पूरा एक तरह से वो सेटअप कराएगा। नेक्स्ट करो आप। आपकी वेबसाइट आ गई। चलिए नेक्स्ट हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट करो आप। सर शायद वो ना एक आप ये नया गूगल कैंपेन, माई बिजनेस का तरह का आपका क्यों दिख रहा है? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? मुझे लग रहा है शायद वो ना न्यू कैंपेन बना रही है, मतलब। नहीं, इनको बहुत सारे न्यू में आप सेटअप करते हो ना, वो आपको एक कैंपेन ही क्रिएट करवाता है। आप अभी इसको क्या करो, अब इसको नेक्स्ट करते चलो। जहां पैसे खर्च करने वाली बात आएगी वहां पैसे ही मत डालना, ठीक है? ओके सर। अब यहाँ आपको कीवर्ड आ गया, ठीक है? आप नेक्स्ट करो। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट करते चलो। अभी आप इसमें कुछ नहीं करना है, अभी हम ऐड बनाना नहीं करना है हमें। ये आप देखो ये वाला आ कुछ भी गया। पैसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है? कुछ भी। हाँ कुछ भी सेलेक्ट करो, आगे बढ़ो आप। पैसे चूंकि अभी हमें डालने नहीं है, बस यहाँ पे आगे चल के आपको पैसे ऐड करने के पहले बस आप आगे बढ़ो। ये अलग सा इश्यू है, देखिए यहाँ पे ये आपका कार्ड डला हुआ है, कार्ड हटा देना। ये ये क्या आपका करना पहले से पड़ेगा? अकाउंट बना हुआ है, हाँ। ये पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है, तो ये बहुत सोच समझ के अभी आप आगे हाँ बढ़ो। ये आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना, इस ईमेल आईडी से मत जाओ, दूसरे ईमेल आईडी से जाना। तो मैं क्या करूं फिर? आप किसी दूसरे ब्राउजर पे खोल लो या अच्छा इनकॉग्निटो मोड पे कर लेना, एक दूसरे ईमेल आईडी के साथ। ये ऐड कैंसिल करो, अच्छा, ये ओके पहले से ओके आपका सर, मैं अकाउंट है। समझ गई समझ गई। तो आप, हाँ, तो कोई अकाउंट ऑलरेडी किया हुआ होगा, उसमें पैसे वाला आ गया होगा। हाँ तो आप एक काम करो ना, ऊपर में हाँ यहाँ जी। साइड बार में देखो तो यहाँ हेल्प में जाओ। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उस पे आप जाओ। इसको यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप इस पे या फिर आप इस पे आओ तो आपके जो फोटो लगी हुई है वहां से आप ड्रॉप डाउन में, यहाँ से देखो आपने 3 अकाउंट तो बना रखे हैं, गूगल ऐड का अकाउंट आपका पहले से है, तो किसी मतलब दूसरे मैंने तो कभी नहीं करा है, ये अपने आप कैसे आ गया? मैंने नहीं, तो अपने कभी आप का सेटअप नहीं नहीं। है, आपके नाम से है, उसमें आपका बकायदा क्रेडिट कार्ड भी है, तो आप या आपका कोई फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर में कोई यूज कर रहा होगा ये ईमेल आईडी, वरना क्रेडिट कार्ड कहाँ से आ जाएगा अकाउंट में? ठीक है, ओके। तो आप हाँ जी सर, मैं समझ गई। आपका अगर कोई और भी अकाउंट हैंडल करता है आपके घर में, कोई फैमिली या फ्रेंड, तो हाँ आप हाँ। कंफर्म कर लेना, आप एक न्यू जीमेल आईडी से बना लेना, ठीक है? ओके ओके सर, ठीक है, मैं ये कर वो लूंगी हो सर। जाएगा, जैसे ऋषभ का भी तुरंत इमिडिएटली हो गया, आपका भी हो जाएगा, क्योंकि आपका ये ओके सर। अकाउंट पहले से, उसको डिलीट मत करो आप, वो ऐड अकाउंट को डिलीट मत करो, ठीक है? आप एक ठीक नई है सर। जीमेल आईडी से बना लेना, आप कीवर्ड प्लानर पे पहुंच जाओगे। ओके सर। ओके सर। इसको आप अभी लाइव मत करना, वरना आपका कार्ड लगा हुआ है, पैसे खर्च करना शुरू कर देगा। ओके सर। ठीक ठीक है, है, ये मैं। चीज क्लियर हो गई? हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आप पूछ लेना किसका कार्ड है, कार्ड नंबर से तो आपको पता चल जाएगा ना हाँ कि जी। कार्ड किसका है हाँ करके। हाँ। अच्छा चलिए, इतने सारे कीवर्ड्स हमने ढूंढ लिए, अब हम आते हैं कुछ और टूल्स पे जहां से हमें कीवर्ड निकालने चाहिए, कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने ये सारे कीवर्ड देखिए, अब ये वाले भी देख लिए कीवर्ड एवरीवेयर से। अब एक टूल्स है जैसे ये SOOVLE, सुवल बोलते हैं इसे, ठीक है? ये वाला कीवर्ड आप इसको खोल सकते हैं, सुवल, आप एक बार सिर्फ सर्च करो SOOVLE.com, तो ये आपको खुल जाएगा suval.com। ये इसमें अगर आप कोई कीवर्ड डालते हो, मान लो आप डालते हो होटल्स इन रुद्रपुर, अब आप इसको अगर सुबल करते हो तो इसमें एक चीज अब देखो, क्या हो गया, होटल अब देखिए
ये आपको यहाँ पे कीवर्ड दिखा रहा है। कीवर्ड कहाँ दिखा रहा है? ये गूगल के ऊपर इस तरह के कीवर्ड्स है। ये आपको कीवर्ड दिखा रहा है आंसर द पब्लिक में किस तरह के लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर आपको दिखा रहा है याहू पे किस तरह के आपको दिखा रहा है बेस्ट होटल्स इन रुद्रपुर। ठीक है, विकिपीडिया, यूट्यूब या अमेजन पे इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो ये आपको एक साथ 3 या 4 तरह के ब्राउजर पे किस तरह के सर्च इंजन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उससे मिलते जुलते हैं, वो आपको यहीं से दिखा रहा है। तो आपको यहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। अब होटल इन रुद्रपुर नियर बस स्टैंड, होटल इन रुद्रपुर देवरिया, होटल इन रुद्रपुर सिटी, होटल इन रुद्रपुर यूके, चीपेस्ट होटल इन रुद्रपुर। उसी तरह से ये याहू के ऊपर क्या सर्च क्वेश्चन है। अच्छा ऋषभ, आपका जो सर्च इंजन है याहू है, उसको आप बाय डिफॉल्ट गूगल कर लो अपने ब्राउजर में, तो आपके सर्च रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। कोशिश करी थी बट वो हो नहीं पा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सफारी में चेंज हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो यूट्यूब से तो क्रोम से आप करो, क्रोम पे तो बाय डिफॉल्ट गूगल होगा ना। नहीं, मैंने उससे क्रोम में भी कर दिया सेटिंग, बट पता नहीं मैं जब सर्च करता हूँ तो याहू से ही आता है बार बार। अच्छा वैसे तो यहाँ पे चेंज करने के ऑप्शंस होते हैं सेटिंग्स में जाके आप, शायद यहाँ पे होता है कहीं, सर्च इंजन का होता है वहां पे, ये सर्च इंजन। हाँ यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। हाँ, ये वाला यहाँ मैंने किया था बट वो नहीं हो रहा उससे। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट उसको हो जाना चाहिए था। तो आप एक ये टूल भी यूज कर सकते हो suval.com, ठीक है, इससे भी आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर आपको सर्च वॉल्यूम नहीं मिलेगा। ये देखिए बिंग जो एक सर्च इंजन होता है उस पे भी 2 कीवर्ड दिखा रहा है, होटल इन रुद्रपुर, होटल इन रुद्रप्रयाग। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको एक और टूल बताया था कीवर्ड शीटर। ये है कीवर्ड शीटर, बल्क कीवर्ड रिसर्च टूल। ये भी आपको फ्री में अगर कुछ ढूंढना हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स बताएगा। मान लो आप यहाँ पे मान लो आप सिर्फ यही आप डालते हो और आप इस पे करते हो एंटर। अब देखते हैं एंटर होने के बाद ये कितने देर में हमें दिखाता है। इन सारे टूल्स का आप नाम लिखते चलो, ठीक ना, नाम नोट करते चलना। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट जॉब हम करते हैं। अब ये इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हमें निकाल रहा है। कीवर्ड क्या निकाला? इन सिटी नियर बस स्टैंड। अब ये होटल इज इन रुद्रपुर पंत नगर, जो आप बोल रहे थे ना पंत नगर यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ दे रहा है होटल्स इन रुद्रपुर पंत नगर, होटल्स इन रुद्रपुर, ये 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, टॉप 10 इन रुद्रपुर। ये कुछ उस तरह से मिलते जुलते कीवर्ड्स इसने यहाँ पे निकाल दिया। बहुत सारे कीवर्ड निकाले यहाँ पे, और ये अभी जनरेट कर ही रहा है बहुत सारे कीवर्ड्स। आप चाहो तो यहाँ पॉजिटिव फिल्टर या निगेटिव फिल्टर लगा सकते हो। निगेटिव फिल्टर क्या होगा? निगेटिव फिल्टर वो हो सकता है, मान लो किसी आप पर्टिकुलर ब्रांड जैसे ओयो है, मेक माई ट्रिप है, या किसी होटल का नाम जैसे हिल्टन है, ये उस सारे चीजों को डाल सकते हो कि आप उनके कीवर्ड ना दिखाएं। पॉजिटिव मतलब आप कोई वर्ड डाल सकते हो कि वो कीवर्ड में होना ही होना चाहिए, तो उस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हो। अभी तक इसने 41 रिजल्ट दिखाया है। अब आप चाहो तो या तो इसको कॉपी कर सकते हो या फिर यहाँ से एक एक्सेल फाइल के रूप में, ये देखिए एक्सेल फाइल के रूप में ये डाउनलोड हो गया। सर इतने कीवर्ड अगर हम डालते हैं तो फिर वो वेबसाइट स्लो तो नहीं होगा? ये कीवर्ड यूज कहाँ पे करना है सर? ये अभी आगे बताएंगे, आज सिर्फ निकालना बता रहे हैं, इसको किस तरह से यूज करना है। इसमें से अभी ये सारे कीवर्ड हम निकाल रहे हैं ना, सारे यूज भी नहीं करेंगे, ये हम बस निकाल रहे हैं। इतने सारे कीवर्ड हम यूज करेंगे तो कंटेंट में होगा ही नहीं कुछ। ये कीवर्ड अगर आप सारे जोड़ो तो गिन चुन के ये 41 कीवर्ड ही अगर आप देखो तो करीब 400-500 वर्ड तो हो जाएगा ना जोड़ के। अगर 5-5 वर्ड का भी एवरेज है तो 250 वर्ड तो ऐसे ही हो गए कम से कम। तो इतने सारे कीवर्ड हम डालेंगे नहीं। इनमें से अभी कीवर्ड निकाल रहे हैं। देखिए इसमें कीवर्ड में हम काम क्या करेंगे। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ट होटल्स इन रुद्रपुर उत्तराखंड, ठीक है, रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड।
अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ये वाला कीवर्ड, बेस्ट होटल्स इन रुद्रपुर, बीच में मैंने डाला सिटी उत्तराखंड, अगर ये वाला कीवर्ड लिखेंगे हम तो इस कीवर्ड के अंदर 5 से 7 8 कीवर्ड आ जाएंगे। बेस्ट होटल्स इन रुद्रपुर आ जाएंगे, होटल्स इन रुद्रपुर आ जाएगा, होटल्स इन रुद्रपुर सिटी आ जाएगा, होटल्स इन रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड आ जाएगा, बेस्ट होटल इन रुद्रपुर सिटी आ जाएगा, होटल्स इन रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड आ जाएगा। मिला जुला के एक ही लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपके 7 से 8 कीवर्ड आ जाएंगे। तो हम क्या है, हमेशा जो भी कीवर्ड यूज करेंगे लॉन्ग टेल, ये लंबे वाले कीवर्ड्स यूज करेंगे जो 5 से 7 8 वर्ड के होंगे। तो वो एक कीवर्ड हमारे 8-10 कीवर्ड को कॉपी कर लेगा, मतलब उसको अपने अंदर समा लेगा। तो हमें 10-15 कीवर्ड के बदले सिर्फ एक कीवर्ड पे हमारा काम हो जाएगा। ये चीज अब समझ में आई? हमें छोटे छोटे कीवर्ड टारगेट नहीं करना है, हमें एक भी लाइन में बड़ा सा कीवर्ड टारगेट करना है। और वो कीवर्ड कहाँ होगा? हमारे हेडलाइन में होगा। वो किस तरह से होगा? ऑन पेज एसईओ, इसके बाद हम पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे किस तरह से हम उन कीवर्ड्स को यूज करेंगे। अभी मैं आपको आज की क्लास ऑर्गेनिक कीवर्ड पे ही छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एचआरएफ के ऊपर पेड टूल है एक एचआरएफ, उसके ऊपर आपको कीवर्ड निकाल के दिखाऊंगा और वहां से आपको फिर बताऊंगा कि किस तरह से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालोगे और बनाओगे और उनके ऊपर हम किस तरह से कीवर्ड्स पे ब्लॉग लिखेंगे या अपने प्रोडक्ट पेज लिखेंगे। ठीक है, तो आज ऑर्गेनिक के ही ऊपर काम खत्म करेंगे। एक दो और टूल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लगभग इसने 53 कीवर्ड निकाल, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसमें से आप ढूंढ सकते हो। अब देखो इसमें से एक तो कीवर्ड आपका बन गया बजट होटल्स इन रुद्रप्रयाग सिटी इन उत्तराखंड, और एक आप अगर बजट होटल में नहीं हो, अगर आप थोड़े लग्जरी होटल्स में हो तो आप लग्जरी होटल्स इन रुद्रप्रयाग सिटी उत्तराखंड नियर पंतनगर, अगर आप मान लो कोई लोकेशन देना चाहते हो वहां पे, तो वो एक लंबा कीवर्ड आपका 10-15 कीवर्ड यहाँ से ले जाएगा। उसके अलावा जैसे ये वाला कीवर्ड है एक पर्टिकुलर फैसिलिटी के साथ है, या फिर एक ये कीवर्ड है एक चॉइस के साथ है कि आप रेलवे स्टेशन के नजदीक में, या फिर एक ये कीवर्ड है बहुत ज्यादा सर्च होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। या फिर आप इसमें से, अब ये तो कोई पर्टिकुलर इलाका होगा रुद्रपुर में तो वहां पे है। उसके अलावा इसमें और कोई ऐसा अलग सा कीवर्ड नहीं, आप जो यूज करोगे 3-4 कीवर्ड उसी के अंदर में मैक्सिमम कीवर्ड आ जाएंगे आपके। उसके अलावा एक और टूल है आपको कीवर्ड हिट, शायद यही है कीवर्ड हिट। सर जो आपने ये कीवर्ड सर्फर और कीवर्ड जो एक्सटेंशन बताए थे, कीवर्ड एवरीवेयर, हाँ, तो इसका मतलब क्या डिफरेंशिएशन है अभी जो आप बता रहे हो उनसे? वॉल्यूम बताते हैं वो सिर्फ? जैसे कीवर्ड प्लानर में हमें सर्च वॉल्यूम और उसका कंपटीशन बता रहा था, इसमें देखिए आपको कीवर्ड तो बता रहा है, या इसमें भी आपको कीवर्ड बता रहा है, या फिर आपको इसने भी कीवर्ड बताया लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम नहीं बताया, या कंपटीशन आपको नहीं बताया। कंपटीशन अभी तक सिर्फ एक टूल ने हमें बताया, कौन सा टूल? कीवर्ड प्लानर ने हमें बताया। क्योंकि मंथली मान लीजिए उसको 2000 या 5000 लोग सर्च कर रहे हैं और उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन हाई है या लो है या मीडियम है। अभी हम लोग जो इनिशियल डेज में काम करेंगे, जहां कंपटीशन लो और मीडियम होगा वहां काम करेंगे। क्यों? अगर मान लीजिए इसको आप रियल लाइफ से समझिए कि आप अगर अभी मार्केट में न्यू हैं और आप किसी कंपटीशन में अगर आप जाते हो तो आप डायरेक्टली अमेजन को टक्कर नहीं दे सकते हो मार्केट में। अगर आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है तो डायरेक्टली आप अमेजन या फ्लिपकार्ट को नंबर 1 की पोजीशन से नहीं हटा सकते हो जब तक कि आप रिलायंस या टाटा नहीं हो, वो भी नहीं हटा पा रहे हैं। वो दोनों भी इस फील्ड में है, ई कॉमर्स के फील्ड में है, लेकिन वो भी नहीं हटा पा रहे हैं। तो जब उतना बड़ा कॉम्पिटिटर उनको नहीं हटा पा रहा है तो आप एज ए न्यू कॉम्पिटिटर जाके कैसे हटाओगे? तो आपको पता होना चाहिए कि छोटे कीवर्ड्स कौन से है या छोटा बिजनेस कौन है जिसको आप पहले आउटरैंक कर सकते हो, ताकि आपकी एक धीरे से अथॉरिटी बननी शुरू हो जाए। तो आप वैसे कीवर्ड ढूंढते हो जहां पे कंपटीशन कम होता है, जहां पे ज्यादा छोटे बिजनेसेस रैंक कर रहे हैं, तो आप पहले उनको हटाते हो, अपनी अथॉरिटी बनाते हो लो कंपटीशन मीडियम कंपटीशन में। जब आप 6 महीने, साल भर, 1.5 साल काम करके मीडियम कंपटीशन लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपकी अथॉरिटी थोड़ी सी बन जाती है, तब गूगल भी देखता है कि हाँ ये एक ट्रस्टवर्थी वेबसाइट है, लंबे समय तक टिकने के लिए आई है। वरना क्या होता है, बहुत लोग, जैसे आपको याद होगा
प्रणव सर ने आपको जब वर्डप्रेस का शुरुआत किया था तो उन्होंने बताया था शुरू में क्लासेस में कि बहुत सारी वेबसाइट पे तो ट्रैफिक ही नहीं आता, 1000 ट्रैफिक भी नहीं आता है महीने का। दुनिया भर में 99% ऐसी वेबसाइट है जिनके ऊपर 1000 ट्रैफिक भी नहीं आता महीने का। तो हमें कम से कम पहले 1000 ट्रैफिक का गोल तो क्लियर करेंगे, तब तो हम टॉप 1% पे आएंगे दुनिया भर में। जब हमारे पर ट्रैफिक आने लगेगा, थोड़ा हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स पर रैंक करने शुरू हो जाएंगे, तब हमारे को गूगल प्रमोट करता है मीडियम लेवल के कीवर्ड्स के ऊपर। और जब हमारी अथॉरिटी और हम उस लेवल पे दिखने शुरू हो जाते हैं, तब कहीं जाके 6 महीने, साल भर के बाद हम हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे किसी तरह से रैंक करने लायक बनते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंटली हमें अपने कीवर्ड्स और अपने नीश के ऊपर टिके रहना होगा। ऐसा नहीं कि आज हम होटल्स पे हैं, तो कल हम अम्यूज़मेंट पार्क पे चले जाएँगे, परसों के दिन हम किसी डिस्को थब में या फिर उसके आगे कैसीनो में चले जाएँगे। कैसीनो में तो आप भूल के जाना भी मत, क्योंकि कैसीनो वाले बहुत सारे कीवर्ड्स क्या है, वो रैंक नहीं करेंगे आपके, क्योंकि कैसीनो बैन है, इंडिया में बैन है। कैसीनो लीगल नहीं है, बेटिंग लीगल नहीं है। गूगल या फेसबुक उनको प्रमोट भी नहीं करता है। तो आपको उनको अगर प्रमोट करना है तो उनके लिए सिर्फ आप एकदम अलग से वेबसाइट बनाओगे। तो सिमिलर कांसेप्ट हर फील्ड में आपको लगेगा। ये चीज़ क्लियर है? या कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर ये कीवर्ड प्लानर सर पेड तो नहीं है ना? नहीं, कीवर्ड प्लानर बिल्कुल फ्री है। आप इसको यूज़ कर सकते हो। बस इसको यूज़ करने के लिए आपको गूगल एड्स पे अपना अकाउंट बनाना होगा। और अभी ऋषभ ने क्लास में ही आपके सामने साइन इन करके दिखाया। तीर्था साइन इन जी कर रहे थे, लेकिन उनका अकाउंट पहले से बना हुआ था, इसलिए वो उनको वहाँ दिखा रहा था उस तरह से। आप एक फ्री अकाउंट उस पे साइन इन कर लेना, नया कोई जीमेल अकाउंट से, और उसमें आप फ्री में जाके यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एक भी पैसे आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। बिल्कुल फ्री है। बस उसने गूगल एड्स के अंदर डाल दिया है ताकि कम लोग यूज़ करें उसे। लोग वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा-सा इश्यू है। अगर दिक्कत हो तो सर्च कर लेना गूगल पे, हाउ टू क्रिएट योर कीवर्ड प्लानर अकाउंट। तो वो आपको तरीका बता देगा, बिल्कुल फ्री तरीके से आप अंदर पहुँच सकते हो। और बिल्कुल आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि ये इश्यू करेगा, मैं भी यहाँ अगर साइन इन में जाऊँ तो मुझे बोलेगा एक ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए या कैंपेन क्रिएट करने के लिए, कभी-कभी ऐसे भी ये बोलता है। ठीक अब है सर। ये कीवर्ड शिटर पे देखिए, इसने अभी तक 87 कीवर्ड निकाल लिए हैं। तो वो अधिकतर कीवर्ड अगर आप ध्यान से देखो तो, अब जैसे इन सारे कीवर्ड पे तो हमें काम ही नहीं करना है। और ये बहुत सारे कीवर्ड जो है एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। तो हमें 5 से 7-8 वर्ड वाले लंबे लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना है। अच्छा, कुछ कीवर्ड के मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे बहुत लोग सर्च करते हैं बेस्ट होटल्स इन, मान लो बेस्ट होटल इन रुद्रपुर नियर एयरपोर्ट या नियर रेलवे स्टेशन इन 2021। तो आप अपने कीवर्ड में ना आप लोकेशन और करंट ईयर ये भी डालो। बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम करंट ईयर 2021 या अप्रैल 2021, मई 2021 इस तरह से भी करके सर्च करते हैं। नहीं भी करते हैं तो आप उसका करंट ईयर डालो और अगले साल उसको वापस करंट ईयर को चेंज कर दो। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ब्लॉगर्स या बहुत सारी वेबसाइट ईयर डालती है, करंट ईयर डालती है इन 2020, इन 2021, इस तरह से बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो वो डालने से क्या होता है, लोगों को लगता है कि हाँ, नया डाटा मिल रहा है। तो आप भी डालोगे तो वो भी एक साइकोलॉजिकली प्लस रिसर्च दोनों में फ़ायदा आता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रमोशनल कोड दे रहा है। अगर आपके पास प्रमोशनल कोड है तो अप्लाई कीजिए, तो आपको भी वो जो रिडीम होता है, रिडीम हो जाएगा। इसके अलावा एक टूल है semrush.com, इसको भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? फ्री में। इसमें भी आपसे पैसे माँगेगा, लेकिन आप पैसे नहीं दोगे, इस पे भी फ्री में रजिस्टर करोगे। ये आप सर्च करना semrush डॉट, हालाँकि मैंने साइन इन कर रखा है तो ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है। आप semrush पे जाओगे तो आपको बोलेगा साइन अप, और उसमें आपको फ्री ट्रायल देता है 7 दिन का या 14 दिन का, डिपेंड करता है आपके पास कौन-सा प्रमोशन आया है। तो उसपे आप फ्री वाला साइन अप करोगे, जहाँ आपसे वो माँगेगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन। ये ज़रा ध्यान से आप लोग सुनना। जहाँ वो आपसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन माँग रहा होगा, उसके नीचे में देखना बहुत छोटा-सा लिखा होगा स्किप, तो आप स्किप कर जाना। स्किप कर जाओगे तो इस तरह के डैशबोर्ड पे आप आ जाओगे, जहाँ से आप थोड़ा-सा कीवर्ड सर्च कर सकते हो।
मैंने क्या बोला वो आपको अभी समझ में आया? हाँ जी सर। तो जहां आपसे पेमेंट इंफॉर्मेशन मांगेगा उसके नीचे में छोटा सा स्किप लिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, ढूंढ लेना आप, वो स्किप कर जाना, वहां अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मत डालना, आपको 7 से 14 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप ध्यान से देखना। इसमें भी ये वाले स्टार्ट फ्री ट्रायल सर। हाँ, स्टार्ट फ्री ट्रायल में ही आप जाओगे, लेकिन उसमें आपसे फ्री ट्रायल में मांगेगा क्रेडिट कार्ड, तो उसके नीचे में देखना बहुत छोटा सा स्किप लिखा होगा। और वो कुछ इस तरह से अब आपका खुलता है। ठीक है, इसमें फ्री ट्रायल में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लिमिट होता है आप कितने सर्च कर सकते हो, लेकिन आपको एक तरीका पता चल जाएगा। और फिर आप अगर पेड वर्जन लेना चाहते हो तो पेड वर्जन भी कहाँ से लेना है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको महंगा मिलेगा अगर इससे आप खरीदने जाओगे। लेकिन इसमें देखिए आप कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ लिखा होता है एसईओ के अंदर, कीवर्ड रिसर्च, और यहाँ पे होता है कीवर्ड मैजिक टूल। ये कीवर्ड मैजिक टूल है, और यहाँ पे आप कीवर्ड कर सकते हो वापस सर्च। अब जैसे यही कीवर्ड था हमारा, होटल से रुद्रपुर, अब यहाँ कंट्री आप सेलेक्ट कर लोगे इंडिया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या चीजें दिखाता है। अब ये एक पेड टूल है, अब आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें दिखाएगा। होटल्स इन रुद्रपुर, सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है 1300, ट्रेंड आपको दिखा रहा है कि हाँ इसकी ट्रेंड है, मतलब ये ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ नए टर्म्स है, वो देखिए ये है कीवर्ड डिफिकल्टी, परसेंटेज में दिखा रहा है। कीवर्ड डिफिकल्टी 1 से लेके 100%, 100% की तरफ जितना बढ़ रहा है मतलब कीवर्ड पे उतना डिफिकल्टी है, उस पर रैंक करना उतना मुश्किल है। तो अब आप चाहो तो यहाँ से कीवर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो। अब ये दिखा रहा है 3 कीवर्ड दिखा रहा हूँ, होटल्स इन रुद्रपुर सिटी नियर रेलवे स्टेशन। सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन इस पर ट्रैफिक मतलब कंपटीशन बहुत हाई है। फिर आपको ये कीवर्ड होटल्स इन रुद्रपुर, इस पर सर्च वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन इस पे भी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत हाई है, मतलब कंपटीशन बहुत है। हो सकता है इसके ऊपर देखिए क्या है, होटल्स पैक, ये आपको एसईआरपी का मतलब फीचर बता रहा है, मतलब इस पे गूगल खुद रैंक कर रहा है, रिव्यूज दिख रहे हैं, एफएक्यूज दिख रहे हैं, और ऐड भी दिख रहा है। तो अगर इसको आप सर्च कर लो, ओपन इन न्यू टैब, अब यहाँ पे देखिए इस कीवर्ड का क्या दिखा रहा है, सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा है, इंडिया में 1.3 सर्च हो रहा है। और अब देखिए कीवर्ड के वेरिएशन क्या है वो दिखा रहा है, और पहला पेज पे क्या क्या है, गो आई विवो है, मेक माई ट्रिप है, ट्रिवागो है। यही चीज आपने यहाँ पे अभी देखा था, अगर आप इसको सिर्फ सिंपली गूगल में सर्च कर रहे थे तो गो आई विवो, मेक माई ट्रिप, ट्रिवागो। तो देखिए पहला रिजल्ट में गो आई विवो, मेक माई ट्रिप और ट्रिवागो है, नीचे ओयो है, लेकिन उसके ऊपर इसने जैसे बोला ऐड चल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड चल रहे हैं। उसके बाद ये होटल पैक है, ये गूगल के तरफ से आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, होटल प्राइसेस कम्स फ्रॉम गूगल पार्टनर, और ये मैप पे दिख रहा है, और ये लगभग 98 और यहाँ पे 4-5, लगभग 102 होटल है जो गूगल के मैप पे दिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे है बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से भी बताता है, तो आप इससे भी कीवर्ड निकाल सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन देखिए फ्री वर्जन में आपको क्या है, एक लिमिटेशन होती है, इतने ही कीवर्ड आपको दिखा रहा है। अभी आपने अगर जिसने ट्रायल लिया होगा तो थोड़े से उनको कीवर्ड और दिखा रहा होगा, मेरा ये ट्रायल वर्जन चला गया, लेकिन फिर भी आपके पास एक लिमिटेशन होता है, आप ज्यादा कुछ देख नहीं सकते हो। प्रो वर्जन का आपको शायद ट्रायल मिला होगा ऋषभ, अगर आपने अभी रजिस्टर किया होगा तो उसमें आप देखना 7 दिन तक अगर आपको दे रहा है, तो उसमें आप यहाँ से कीवर्ड देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो। सर मतलब ये सिर्फ ब्लॉग्स में बस ये हमें वर्ड्स और ये यूज करने हैं हाँ, बेसिकली? आपको अपने ये जो कीवर्ड्स है ना, अपने ब्लॉग के टाइटल में, ब्लॉग के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेक्शन में और बॉडी में यूज करना है। अब अभी थोड़े से कीवर्ड, अभी ये इतने हो गए, अब मैं आपको कुछ और कीवर्ड बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो अभी बताता हूँ। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये दिखाऊंगा, एक टूल है, ये आपने यूज किया होगा जिन लोगों ने hrf.com,
ये बहुत ज्यादा यूज होता है कीवर्ड रिसर्च में और बैकलिंक रिसर्च में, और SEMrush ये भी यूज होता है। तो इन दोनों में जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज करोगे, लेकिन दोनों पेड टूल है। तो जैसे ये है, अब ये थोड़ा महंगा पड़ता है, इसका फ्री ट्रायल भी आपको चाहिए ना, तो फ्री ट्रायल का भी $60 मांगता है आपसे 7 दिन का। 7 दिन के लिए ट्रायल चाहिए तो आपको $60 मांगता है, उसके बाद $99 पर मंथ, या स्टैंडर्ड आप खरीदोगे तो $179 पर मंथ। तो ये थोड़ा महंगा है। तो आप इसको कहाँ से खरीदोगे, एक ये भी है, और दूसरा इसको भी अगर आप जाओगे, इसकी प्राइसिंग भी देखोगे तो ये भी बहुत महंगा है। इसका भी 60 दिन का ट्रायल खत्म हो जाएगा। प्राइसिंग पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। ये भी $99 और उसी के आसपास रहता है। चलिए प्राइस नहीं दिखाना चाह रहा है, लेकिन हाँ इसका भी प्राइसिंग उसी के आसपास रहता है, $99 पर मंथ के आसपास। तो बहुत महंगा पड़ता है। तो हम लोग इतने महंगे टूल्स को यहाँ से नहीं खरीदते हैं। हम लोग कुछ ग्रुप बाय टूल होते हैं, वहां से खरीदा जाता है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कुछ ग्रुप बाय टूल जहाँ से HRF या SEMrush और भी सर्विसेज खरीदी जाती हैं? अगर आइडिया नहीं है तो एक ये वेबसाइट है, देखिए, क्लिक ओवर। एक ये वेबसाइट है जहां से आप ग्रुप बाय टूल्स में मतलब बहुत सारे टूल्स खरीदते हो जो आपके SEO में और आपके डिजिटल मार्केटिंग में काम आते हैं। और एक दूसरी वेबसाइट है SEO टूल्स अड्डा, ये वाला SEO टूल्स अड्डा, ठीक है। अब इसमें क्या है, फ्लिक ओवर में 1200 रुपए के तक में आपको इसका कॉम्बो मिलता है महीने का, और इसमें आपको 600 रुपए तक में कॉम्बो मिलता है। लेकिन कॉम्बो में अंतर क्या है, थोड़ा आपको सर्च, अगर इसमें किसी टूल में 50 सर्च आप डेली कर सकते हो, तो इसमें आप 25 सर्च कर सकते हो, क्योंकि आधा प्राइस है तो आपका फीचर भी थोड़ा आधा हो जाता है। तो जैसे, लेकिन 25 सर्च भी बहुत है इनिशियल डेज में आप करोगे। जैसे मैंने एक ये SEO टूल्स अड्डा यूज किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखो इसमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। HRF है, SEMrush है, वर्ड AI है, बस सुमो है, मौज है, ग्रामरली है, कैनवा है, उसके बाद भी एलेक्सा, क्रेलो, पिक मंकी, बहुत सारे हैं। उसके अलावा मैंने आपको कुछ टूल्स बताए थे, जैसे अभी एक ये भी टूल्स होते हैं, कीवर्ड टूल, कीवर्ड फाइंडर, ये भी कीवर्ड फाइंड करने के लिए होते हैं। उसके अलावा स्पिन रीराइटर, आर्टिकल बिल्डर, स्टोरी बेस, ये सब ब्लॉग लिखने के लिए कुछ काम आते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ खुद हाथ से आप लिखो। उसके बाद ये मैजेस्टिक, ये भी HRF और SEMrush के जैसे ही एक टूल होता है। तो ये सारे टूल्स आपको मिलते हैं 599 रुपए पर मंथ, या आप चाहो तो सिर्फ HRF ले सकते हो 300 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो आप इन दोनों टूल्स को भी देख सकते हो जहां से आपको पेड वर्जन खरीदना हो, क्योंकि आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से खरीदोगे तो बहुत ही महंगा है। तो ये कुछ सर्विसेज है, ट्रस्टेड सर्विसेज है जहां से आप खरीदोगे। ये लेकिन कहाँ से कह रहे हो आप सर, कहाँ से लेने को कह रहे हो, कौन से वेबसाइट? मैं इससे कह रहा हूँ, ये सस्ता है, SEO टूल अड्डा, ठीक है। मेरा इसके ऊपर अकाउंट भी है, अगर इस पे आप साइन इन करोगे SEO टूल्स अड्डा में, मैं अगर लॉग इन करता हूँ तो इस तरह का मेरा खुलता है, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है। लेकिन अब एक प्रिकॉशन, आप जब भी खरीदोगे, ठीक है, तो आप अपने उसी लैपटॉप या PC से खरीदोगे जिस पे आप काम करोगे, क्योंकि ये आपका अकाउंट अगर किसी दूसरे PC, लैपटॉप या मोबाइल से खोलोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। बाकी आप दोनों को? सर समझ आ गया। तो आप जिस लैपटॉप पे अपना डिजिटल मार्केटिंग या SEO का काम करोगे, उसी लैपटॉप से ये अकाउंट खरीदोगे और क्रोम के ऊपर खरीदोगे, क्रोम ब्राउजर पे, ठीक है। तो ये करता क्या है कि जब आप अकाउंट खरीदते हो ना, तो आपने मान लो ये कॉम्बो खरीदा, या तो 600 रुपए महीने वाला जिसमें ये सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, HRF भी मिल जाएगा, SEMrush भी मिल जाएगा, मोज भी मिल जाएगा, एलेक्सा, वूरैंक, बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। कीवर्ड रिवीलर सब मिल जाएगा। लेकिन क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे एक SEO टूल्स अड्डा और एक ये SEO टूल्स अड्डा, दो एक्सटेंशन आपसे इंस्टॉल करवाता है। और जब भी आप लॉगिन करते हो ना, तो ये वाला दोनों एक्सटेंशन चेक करता है कि आपने उसी ब्राउजर से लॉगिन हो और वही आईडी है या नहीं। इसलिए अगर आप किसी और ब्राउजर पे या किसी और लैपटॉप पे अगर आप साइन इन करते हो,
या किसी अपने फ्रेंड या फैमिली को देते हो अपना लॉगिन करने के लिए, तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। इससे मतलब नहीं है कि उसमें कितने पैसे थे या कब तक आपका सब्सक्रिप्शन था, ये तुरंत ब्लॉक कर देता है। ये चूंकि कहता है कि एक ही अकाउंट है, आप एक ही यूजर एक ही पीसी या एक ही लैपटॉप पे यूज कर सकते हो। तो आप सर या सेफ है? मैं नहीं समझा आप क्या बोल रहे हैं। सर सेफ है वैसे मतलब? हाँ सेफ है, मैं यूज करता हूँ। मैं क्या, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, या तो वो क्लिकओवर यूज करते हैं या एसईओ टूल्स अड्डा यूज करते हैं। कारण क्या है, इस पे आपको 300 या 600 रुपए महीने में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो ये सिर्फ 7 दिन का ट्रायल ही आपको $7 में देता है, और वो कितना हो जाता है, $60 ही लगभग आपका 550-570 रुपए हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर इससे आप खरीदोगे तो आप डेली के 50-100 सर्च भी कर सकते हो। यहाँ से आप खरीदोगे तो डेली आप 25 सर्च कर पाओगे, एचआरएफ पे डेली 25 कर पाओगे, एसईएमएस पे। लेकिन इनिशियल के कुछ ही दिनों में आप 25-30 सर्च पार करोगे। उसके बाद जब आप रेगुलर काम पे आ जाओगे तो आप आराम से आपका वो होना शुरू हो जाएगा, आप 25 के अंदर ही कर जाओगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, पहले आप थोड़ा सा मैनुअल सर्च कर लो। मैनुअल आप सर्च कर लो थोड़ा गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर में और थोड़ा गूगल के अंदर, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर डायरेक्टली आप उन सारे कीवर्ड्स को जाके इसके ऊपर करो। तो अगर आपको ज्यादा सर्च वॉल्यूम के लिए चाहिए तो फ्लिकओवर में खरीद सकते हो, ये थोड़ा सा महंगा आता है इसका सर्विस। और एसईओ टूल अड्डा सिर्फ अगर सीखने के वर्जन से आपको लेना है तो इनिशियली आप इसमें भी ले सकते हो। आप चाहो तो सिंगल एचआरएफ ले सकते हो या कॉम्बो ले सकते हो 600 रुपए महीने में, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। या फिर अगर आप नहीं भी लेना चाहो तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करके दिखाऊंगा एचआरएफ पे, आप वहां से देखना। तो कीवर्ड वहां पे हम ढंग से देखेंगे किस तरह से कीवर्ड ढूंढना है, और सिमेंटिक और या एलएसआई ग्राफ उस पे किस तरह से कीवर्ड ढूंढेंगे, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और फिर उन कीवर्ड को किस तरह से काम करना है अपने ब्लॉग में, फिर वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेड वर्जन में देखेंगे कि पेड वर्जन में किस तरह से हम कीवर्ड ढूंढते हैं और किस तरह के कीवर्ड्स पे हमें काम करना है, और फिर उन सारे कीवर्ड्स पे काम कैसे करेंगे, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।